बताना। वॉइस आ रही है? प्रमिला कौन है भाई? गुड मॉर्निंग प्रमिला। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। चलो ठीक है। आज हम लोग लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे ना। लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर में जितना बच रहा है सब आज फाइनल करते हैं, ठीक है? और कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। बाकी आप लोग अभी भी बीच बीच में कुछ कुछ चीजें छूट रही हैं, बाकी बुक्स वगैरह से आप लोग कंप्लीट करो। मैंने काफी कुछ प्रैक्टिस वगैरह करवा दिया, इतना भी कर रहे हो तो क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। चलो ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो लेंस वगैरह का सारा फॉर्मूला याद हो गया ना भाई सबको? लेंस मेकर्स फॉर्मूला और वो दोनों, उसी दोनों पे सवाल आएगा और आएगा ही आएगा। देखो रे ऑप्टिक्स और वेव वेव ऑप्टिक्स, ये दो भी अगर अच्छे से कर लेते हो ना, यंग्स डबल स्लिट,
मैंने उसमें डिफ्लेक्शन वाला का भी फॉर्मूला वगैरह है, वो सब भी देख लेना आप लोग भी, वो सब करवाया नहीं मैं। ये दोनों भी अच्छे से कर लोगे तो 20 20 नंबर तो 18 नंबर तो यही दोनों कवर कर लेता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स स्कोरिंग है। ठीक है, क्या भी बाकी लोग कहाँ रह गए, 1 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके। एम्स के भी क्वेश्चंस अगर आप लोग बनाते रहना, ठीक है। एम्स का भी क्वेश्चन एमटीजी का आता है एम्स का, तो एम्स के भी क्वेश्चंस वगैरह बनाओ, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एम्स के बनाओ, नीट के बनाओ, पीएमटी, पहले ये पीएमटी के नाम से हुआ करता था ना, पीएमटी के नाम से हुआ करता था, प्री मेडिकल एआई पीएमटी करके आता था। इसके बना लो, इसके बना लो थोड़े बहुत। जेई मेंस के मैंने कुछ कुछ करवाए हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो जेई मेंस का जो मैंने करवाया उसके भी कुछ क्वेश्चंस बनाओ आप लोग। जेई मेंस का कहीं से मिलता है हल्का वल्का तो बनाओ, ठीक है। इसके रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं, जेई मेंस का तो रिपीट भी होता है, जेई मेंस का सवाल आएगा भी। शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग अंकित, क्या हाल है अंकित? कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, अपना बताओ, रिवीजन वगैरह चल रहा है अंकित? जी जी सर, चल रहा है, रिवीजन चल रहा है बॉस। चलो। ये सर क्या बता रहे थे, एम्स नीट पीएमटी जेई ये मेंस का इसके सर? क्वेश्चंस, इन सब के क्वेश्चंस लगाओ, अगर प्रैक्टिस, अगर आप मान लो कि जो भी मैंने करवाया, जो भी सब्जेक्ट आप करते हो, इसके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एम्स के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। ये लगाया करो, ये पूरा लगा दो, हाँ। अभी भी 15 दिन तो बच रहा है ना, 15 दिन के आसपास, 18 दिन बच रहा है, तो एम्स के क्वेश्चन लगाओ, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। नीट के प्रीवियस ईयर लगाओ, अभी के समय सबसे अच्छा वही है, प्रीवियस ईयर करो आज के डेट में, जो भी 18 20 दिन बच रहा है प्रीवियस ईयर करो। और और अपना ही नोट्स प्रैक्टिस करो, प्लीज नोट्स रिवाइज करो, मैं फिर बता रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह के चक्कर में अभी से ना पढ़ो, कुछ नया शुरू मत करो, 2 साल में जो भी पढ़े हो, 3 साल में उसको रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी, कहीं किसी और चक्कर में मत पढ़ो भाई, ठीक है। सेल्फ स्टडी करोगे तभी सवाल बनेगा। गुड मॉर्निंग जय, ठीक है। सेल्फ स्टडी करोगे तो दिमाग स्ट्राइक करता है, तो वो चीजें दिमाग में रहती हैं, तब जाके वहां वो आउटपुट देकर के आओगे एग्जामिनेशन हॉल में। वीडियो देखना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हो आज के डेट में वो करो, फिर जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिस पीवाई क्यू करो, जितना पीवाई जितने टाइम्स कर सकते हो, एक बार नहीं, मैं ये नहीं, वो एक बार 2 बार 4 बार, मतलब 4 से 5 बार तो करो ही। जय अपना अपना वो बंद कीजिएगा, जय अपना बंद कर लो भाई। कौन है भाई, म्यूट करो। हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन जब आप बनाते हो प्रीवियस ईयर, तो एक बार का ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए और हो गया, कम से कम 4 to 5 टाइम्स तो करो, अभी से भी करो, अभी से भी करो, 4 to 5 टाइम्स, 15 दिन है अभी, 18 दिन, अभी भी 4 to 5 टाइम्स प्रीवियस ईयर करो, जितना मैंने कराया है उन्हीं सवालों को 4 से 5 बार करो, 6 बार 7 बार करो।
ठीक है, कुछ नया करने के चक्कर में मत पड़ो। अब कुछ भी नया करोगे वो दिमाग में नहीं आएगा, नहीं रहने वाला है अब। इसलिए जो 2 साल में जो भी पढ़े हो उसको और स्ट्रांग करो। ये कोशिश करो कि वहां से सवाल नहीं छूटना चाहिए, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए अब कुछ भी नया मत पढ़ो भाई आप लोग, है ना। चलो आ जाओ, हम लोग शुरू करते हैं ना, ठीक है। जो आएंगे सो। लॉजिक गेट्स हमें स्टार्ट कर रहे हैं ना। लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो हमें 5 तरह के लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, है ना। 5 तरह के पढ़ने हैं, देख लो पहले ब्रीफिंग देख लो क्या क्या पढ़ना है। हमें और गेट पढ़ना है, 5 तरह के गेट्स होते हैं और, ठीक है। एंड इस पे अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, तुरंत ही आधा एक घंटे में निपट जाएगा। आपके 1 नंबर फिक्स हो जाएंगे, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 1 नंबर नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाएगा। एक नॉट होता है, और एक नॉर, और एक नैंड। ये 5 सर डिजिटल सर्किट्स, ये डिजिटल सर्किट्स होते हैं ना, डिजिटल सर्किट्स इन्हें आप बोलते हो, लॉजिक गेट कह लो या फिर डिजिटल सर्किट। ठीक है, तो ये पांचों मान लो कि कोई एक बॉक्स है, सपोज करो कि कोई एक बॉक्स है। ठीक है, ये मान लो कि एक बॉक्स है, ध्यान से समझो, ये बेसिक है, ये पांचों का बेसिक जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ भी अरेंजमेंट किया रहेगा वो हमें उससे मतलब नहीं है। पहले ये समझो कि इस बॉक्स में क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना, पता नहीं क्या रखा हुआ है। ये बॉक्स क्या करेगा मुझे उससे मतलब है, ये बॉक्स कैसे करेगा इससे मुझे मतलब नहीं है, हाउ मुझे मतलब नहीं है, मतलब व्हाट क्या ये करेगा ना मुझे इससे मतलब होगा। इस बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, कैसे कर रहा है, कैसे ये प्रोग्राम, कैसे ये परफॉर्म करता है, इससे मुझे मतलब नहीं है। ये अंदर में क्या हो रहा है इसके अंदर में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये क्या करता है मुझे इससे मतलब है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे सपोज करो कि आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं ना, ठीक है। ये बॉक्स होता है, यहाँ पे 2 इसके इनपुट होंगे और एक इसके आउटपुट होंगे। ठीक है, ये हम इसे हम आउटपुट बोलेंगे, आउटपुट। ये हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। और ये दोनों हमारे इनपुट्स होंगे। दो जनरली 2 होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इनपुट्स होंगे, 2 इनपुट्स होंगे, ए और बी। ठीक है, इस बक्से में क्या है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ना, याद रखना। इस बक्से में क्या है, कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये हो कैसे रहा है, ये नहीं कोई पूछेगा कि हो कैसे रहा है, अंदर में ये क्या कर रहा है। या हायर क्लास में जब आप जाते हो इंजीनियरिंग वगैरह में, तब आपको ये सब पढ़ना है कि बक्से में क्या होता है। जो डायोड्स पढ़ के आते हो ना आप लोग, वही डायोड अंदर में रखा हुआ होता है। डायोड की अरेंजमेंट्स की जाती है, कैसे की जाती है इस पे हमें नहीं बात करना है। हमें सिर्फ ये जानना है कि ये अगर इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या निकलता है। इनपुट का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। इलेक्ट्रिकल, हम यहाँ पे क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे। सिग्नल कहने का मतलब है 1 वोल्ट 5 वोल्ट का कोई एक सिग्नल दिया जाता है, 1 वोल्ट 5 वोल्ट का कुछ एक सिग्नल आप अप्लाई करते हो। जब आप सिग्नल अप्लाई करते हो, ये इनपुट होता है ना, आप ए और बी को आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हो, 1 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी आप देते हो। उसका आउटपुट क्या निकालता है, उसका आउटपुट क्या आता है, इस बक्से के थ्रू इसको पास कराया जाता है। जो भी 2 सिग्नल आपने ले रखा है ना, उन दोनों सिग्नल को आप क्या करते हो, इस बक्से के थ्रू पास करा जाता है, इस बॉक्स के थ्रू हम पास कराते हैं। पास कराने के बाद मुझे क्या मिलता है यही मुझे देखना होता है बस, ठीक है। अंदर ये कैसे करके वो पास करता है इससे मुझे मतलब नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। अंदर में वो कैसे करेगा क्या करेगा और बाहर क्या देगा, बाहर क्या देगा मुझे इससे मतलब है, कैसे देगा इससे मतलब नहीं है। मैं हाउ की बात नहीं करूंगा ना, इस बक्सा ये बक्सा कैसे काम कर रहा है इसकी बात हम नहीं करेंगे। बक्सा क्या काम करता है हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला सबसे पहला पे हम देखने आते हैं, आ जाओ। सबसे पहला बक्सा ये कह रहा है, सबसे पहले बॉक्स में मैं कुछ डाला हुआ हूँ। हमने दो इनपुट ले रखा है ना, ए इनपुट ले रखा है और बी इनपुट ले रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है ना, समझ में आया। यहाँ क्या दिया जाता है, यहाँ 1 वोल्ट या 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ अप्लाई किया जाता है, और देखते हैं कि भैया आउटपुट मुझे क्या देता है। ठीक है, आउटपुट को वाई से इंडिकेट करते हैं ना, वाई हमारा आउटपुट होता है। और ये बेसिकली एक्स होता है, एक्स, एक्स मान लो ना, एक्स इनपुट होता है, एक्स ये इनपुट होता है, और वाई हमारा आउटपुट होता है। ध्यान से समझो बस, तुरंत ये खत्म हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। प्लीज कॉपी पे सब कुछ नोट करते जाना, एकदम मतलब कि पूरा अभी मैं बताने वाला हूँ, सब कुछ नोट करते जाना। देखो, तो ये पहला पहला जो टाइप होगा ना, पहला बक्सा जो हमने ले रखा है ना, उसका टाइप क्या होगा, वो क्या करेगा। वो क्या करेगा, जब भी इन दोनों में से हायर ऑर्बिट, एक हम सिग्नल जब आप दोगे, सिग्नल अगर आप दोगे ना, सिग्नल अगर आप दोगे तो इसको मैं 1 से इंडिकेट करूंगा ना। सिग्नल अगर आप दोगे तो इसे मैं 1 से इंडिकेट करूंगा, इसे हम लोग हायर ऑर्बिट बोला जाता है, हायर सेल, हायर बिट बोला जाता है, HIGHER, हायर बिट बोला जाता है। और सिग्नल आप अगर आप नहीं दोगे, नो सिग्नल, नो सिग्नल को आप इंडिकेट कैसे करोगे, 0 से इंडिकेट करोगे, ठीक है। इसके लोअर बिट बोला जाता है, इसे लोअर बिट बोला जाता है। बस 0 और 1 का खेला है ना।
वन, अगर मैं वन यहाँ पे लिखूंगा तो इसका क्या मतलब है कि कोई आप सिग्नल इसको प्रोवाइड कर रहे हो, कोई ना कोई एक सिग्नल आप यहाँ पे प्रोवाइड किए हो ना, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। यहाँ मैं 0 कर रहा हूँ, इसका मतलब आपने कोई सिग्नल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सिग्नल को हम कैसे इंडिकेट करेंगे भाई? अगर आप सिग्नल दोगे तो उसको वन, वन कुछ भी हो सकता है, वन का मतलब आपने सिग्नल दिया है। कितने का दिया है ये वेरी करेगा, लाइक 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, क्या दिया है, कितने का दिया है, दूसरी बात है। सिग्नल दिया या नहीं दिया, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। सिग्नल दोगे तो वन, नहीं दोगे तो जीरो। ठीक है। अगर इस डब्बे की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, अब इस डब्बे पे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिग्नल दिया है। इस डब्बे की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है ना, ये कुछ पहला जो डब्बा होगा हमारा, इस डब्बे का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि अगर इसको इन दोनों में से कोई में भी अगर एक पे सिग्नल दिखेगा, कम से कम, ध्यान से सुनो, अगर इस डब्बे से आप किसी भी, इस डब्बे को इस दोनों इनपुट में से किसी एक में भी, कम से कम किसी एक में अगर सिग्नल दिखा तो वो बाहर सिग्नल सेंड करेगा, वो बाहर सिग्नल को सेंड करेगा। मैं क्या बोला, इन दोनों में से किसी एक में कम से कम, अगर ये वन है, ये जीरो है ना, तो इसका जो आउटपुट होगा, इसको ये वन आगे सिग्नल को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, मान लो कि इस बार मैंने ए को मैंने सिग्नल नहीं दिया और मैंने बी को सिग्नल दे दिया, तो आउटपुट जो है ना, ये डब्बा क्या करेगा, इस डब्बे को दिखा कि भाई हाँ किसी एक के पास तो है, चलो ठीक है, मैं इस सिग्नल को पास कर दूंगा। ठीक है, सपोज करो कि दोनों के पास आ गया, तो भाई ये डब्बा बहुत खुश हो गया, ये डब्बा तो और भी ज्यादा खुश हो गया कि अच्छा दोनों के पास है क्या, तब तो मैं डेफिनेटली एक को पास करूंगा। ठीक है, ये डब्बा अंदर में कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें मुझे नहीं जाना है ना, इसमें मुझे नहीं जाना है। और डब्बा देखेगा कि भाई दोनों में से एक में भी आपने सिग्नल नहीं दिया है ना, दोनों में से एक में भी ना ए पे आपने सिग्नल अप्लाई किया ना बी पे आपने सिग्नल अप्लाई किया है, तो ये डब्बा बेसिकली क्या करेगा, कोई सिग्नल नहीं सेंड करेगा। ठीक है, अगर ये डब्बा कुछ ऐसा परफॉर्म करता है तो इस डब्बे को हम और गेट बोलते हैं। ये जो हमारा लॉजिक, अगर ऐसा लॉजिक कुछ परफॉर्म करेगा, ये वाला लॉजिक, तो हम इस डब्बे को क्या बोलेंगे, और गेट बोलेंगे। ठीक है। और इसका सिंबल होता है, और गेट का एक सिंबल होता है, सिंबल देखो क्या होता है। पहला हमारा क्या आया, और गेट आया। और गेट का सिंबल जो होता है ना, वो ये होता है ना। ठीक है, इसके एक इनपुट ये रहता है, दूसरा इनपुट ये रहता है, ए और बी, और ये हमारा आउटपुट होता है। इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं ना, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल देखो, तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, सब ट्रूथ टेबल बनाते जाओ। ट्रूथ टेबल बनाओगे सारा क्लियर हो जाएगा, सारा खेल ट्रूथ टेबल का ही है। चलो, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। इनपुट दो तरीके से होंगे, है ना, इनपुट ए और ये बी, आउटपुट हमारा वाई है। गुड मॉर्निंग प्रिया। ठीक है, चलो देखो, अब हम ये ट्रूथ टेबल बनाना होता है, खत्म हो गया काम, बस और गेट खत्म हो गया आपका, ये एक गेट खत्म हो गया आपका। ऐसे ऐसे पांच चार और लॉजिक पढ़ोगे, आंसर खत्म हो गया ये चैप्टर। चलो भाई, मैंने बोला ये जो डब्बा था, ये और गेट जो था, और को अगर दोनों में से एक में भी अगर इनपुट दिखा, या तो ए में दिख जाए, या तो बी में दिख जाए, या दोनों में दिख जाए, तो या इस तो सिग्नल को आगे बढ़ा देगा। चलो, या तो वन में दिखा, टू में, वन में नहीं जी दिखा, जी। टू में दिखा। ये इंटरनेट, मैं दूँ। हाँ इंटरनेट, इंटरनेट चल रहा है भाई, नेट चल रहा है, लैग कर रहा है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है ना। नहीं सर नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, ट्रूथ टेबल की बात कर रहे हैं हम। तो और गेट क्या करेगा, और गेट को अगर दोनों में से एक में भी अगर सप्लाई दिखा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोनों में से एक में भी अगर इलेक्ट्रिकल, और गेट को दिख जाता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोनों में से एक में भी अगर इसको दिखेगा, तो ये आउटपुट में सिग्नल बढ़ा देगा ना। तो दोनों में से एक में दिख गया तो आउटपुट में सिग्नल बढ़ा देगा। मान लो ए में दिया गया था सिग्नल, बी में सिग्नल नहीं दिया गया, तो वो आउटपुट में एक बढ़ा देगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है इस सिग्नल का, इस गेट का कंडीशन क्या होता है, दोनों में से एक में भी तो दिखना, कम से कम एक में दिखना चाहिए, कम से कम, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन इनपुट मस्ट हैव सिग्नल, मस्ट हैव सिग्नल। ठीक ना, टू पास, है ना, टू सिग्नल, कम से कम एक के पास सिग्नल होगा ना। अगर ये मान लो आप दोनों के पास सिग्नल अगर आप दे देते हो, दोनों को अगर आपने सिग्नल दे दिया तो डेफिनेटली ये वन पास करेगा ही करेगा उस सिग्नल को। ठीक है, दोनों में सिग्नल नहीं दोगे तो ये सिग्नल पास नहीं करेगा। यही आपका और गेट था, ऐसे ऐसे चार गेट और बनाने हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला गेट समझ में आया भाई? बताओ किसी को कुछ डाउट है तो, बताओ किसी को कुछ भी डाउट है तो। मैंने क्या किया, एक डब्बा लिया, ठीक है, इस डब्बे की खासियत ये है, अगर ये डब्बा कुछ ऐसा परफॉर्म करा, इस डब्बे में क्या है नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये डब्बा अगर कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, ये डब्बा, इस डब्बे के अंदर क्या है नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं, ये डब्बे, अगर इस डब्बे को दिखेगा इन दोनों इनपुट में से, ए और बी में से,
कोई भी एक इनपुट अगर इसको हाई दिखता है, यानी कोई भी एक इनपुट में अगर इसको सिग्नल दिखता है, मान लो कि यहाँ इसको सिग्नल दिख गया, तो ये सिग्नल को आगे बढ़ा देगा। यहाँ पे सिग्नल नहीं दिखा, लेकिन एक में दिखा ना, तो वो आगे बढ़ा देगा। मान लो इस बार इस वाले में सिग्नल दिखा और यहाँ पे नहीं दिखा, तब भी ये सिग्नल को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इस बार तीसरी बार मान लो कि दोनों को मैं सिग्नल दे रहा हूँ ना, ए को भी सिग्नल दे दे रहा हूँ और बी को भी सिग्नल दे दे रहा हूँ, तब तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ा देगा सिग्नल को। बस यही है। ऐसा कोई भी अरेंजमेंट इस डब्बे में क्या रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी आप अरेंज कर रखे हो ना इस डब्बे में, जो इस तरह के लॉजिक को परफॉर्म कर रहा है, ये लॉजिक कहलाता है। इस तरह के लॉजिक को अगर परफॉर्म करता है, तो इसे हम और गेट बोलते हैं, और गेट का सिंबल। ठीक है। सर कुछ। इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे ए बी 0 0 दे दिया हाँ। तो ठीक वाई है। 0 हो गया। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। ए बी को जीरो दे रहे हो ना भाई, ये देखो ना, ए को जीरो दिए, बी को जीरो दिए, तो वाई जीरो आएगा ही आएगा। ये बोल रहा बी है कि को कम से मतलब कम अगर तुम्हें आउटपुट चाहिए, अगर तुम्हें आउटपुट चाहिए तो कम से कम किसी एक को तो वही इनपुट में सिग्नल देना पड़ेगा, ये इसका कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, कम से कम एक में आपने सिग्नल दे रखा है, ये कहना चाहता है। ठीक है। और लोग पूछो सर भाई, ऐसे ही कर आवाज। हाँ, आवाज कट रहा है। वॉइस साफ नहीं आ रहा है क्या अंकित? बताओ भाई, वॉइस साफ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आवाज सही नहीं आ रही, आवाज लैग हो रही बीच बीच में। अभी सही आ रहा है क्या? अभी भी नहीं आ रहा है सही? मैं ये बोल रहा था सर, जैसे हाँ। स्टार्टिंग में हमने इनपुट में हमने दोनों में कोई सप्लाई नहीं दी, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया। किसी को तो कुछ तो देना पड़ेगा। वॉइस आपका ही वॉइस कट रहा है अंकित, थोड़ा सा कट रहा है। मतलब इसमें किसमें आपको, मतलब आप कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो? ये फोर्थ वाला ऑपरेशन आप करना चाह रहे हो क्या? फोर्थ वाला ऑपरेशन आप करना चाह रहे हो? अंकित आप, भाई मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है या अंकित का नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई? भाई बाकी लोग बताओ, बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है। हाँ ठीक है, अंकित आपका प्रॉब्लम है नेट का, मेरा आई थिंक क्लियर है। ठीक है। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं ना, दूसरे पे आते हैं हम लोग। हमारा दूसरा क्या है? दूसरे में क्या कर रहे हैं, कोई एक डब्बा ले लेते हैं भाई। ठीक है, डब्बा ले लेते हैं। वॉइस, हाँ अन्नू, वॉइस नहीं आ रहा है क्या अन्नू? ओके 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 ओके, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट, एक मिनट hold करना। अभी बताओ भाई, वॉइस आ रहा है? बताओ प्रिया। बताओ भाई अन्नू, जय बताओ, वॉइस आ रहा है? भाई बताओ, कोई बोल नहीं रहा है। बताओ भाई, वॉइस क्लियर है या नहीं है, बोलो। ओके ओके।
हाँ जी, अभी बताइए, वॉइस आ रही है क्या? अभी बताएं भाई सभी। यस। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। चलो अभी बताना भाई, वॉइस वगैरह क्लियर है? अभी बताना फिर से। अभी तो नेटवर्क सही लग रहा है। हाँ जी, बताइए। आ, हाँ, बोलो भाई। सभी बोले नेटवर्क सही है नहीं है, पहले बताओ। बताओ भाई, नेटवर्क ओके? हाँ चलो, अब सही है नेटवर्क, है ना? अब सही है, ओके फाइन, चलो भाई ठीक है। अभी स्टार्ट किया हूँ सर, बस एक लॉजिक गेट मैंने बताया है। अभी स्टार्ट किया हूँ जस्ट। आ जाओ फिर से देख लो, दूसरा देख लेते हैं कोई। सबका फंक्शन सेम है, बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं था। चलो आ जाओ देखते हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूँ। मैंने बोला कि हमने एक डब्बा ले रखा है। ठीक है, इस डब्बे में दो इनपुट मैंने दिया हुआ है, दो इनपुट मैंने दिया हुआ है। ठीक है, और एक हम आउटपुट ले रहे होते हैं ना, ये हमारा आउटपुट होता है। ध्यान से समझो, ये हमारा आउटपुट होता है। इनपुट को हम ए और बी से इंडिकेट करते हैं। इनपुट करने का मतलब है यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब होता है 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, है ना? इस तरह का हम सिग्नल यहाँ पे सप्लाई देते हैं। इस बक्से में पता नहीं क्या होता है, इस बक्से में क्या होता है, ये कैसे परफॉर्म करता है, इस पर हमें बात नहीं करनी है ना। ये हाउ, ये कैसे परफॉर्म करता है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस बक्से के अंदर क्या रहता है नहीं रहता है, ये हायर क्लासेस में आप जाओगे ना, इंजीनियरिंग वगैरह में ये सब पढ़ना रहता है। आप लोगों को तो खैर पढ़ना भी नहीं है। तो कैसे कर रहा है ये हमें मतलब नहीं है। ये क्या कर रहा है ना, इससे हमें मतलब होता है ना। ये क्या करेगा, इससे हमें मतलब होता है। तो देखो ये वाला सिग्नल क्या करेगा, ये डब्बा क्या करेगा। सपोज करो कि सिग्नल जो है ना, हायर सिग्नल जो होता है ना, अगर आपने सिग्नल सप्लाई किया है, अगर आपने इस डब्बे को सिग्नल दिया, तो उसे मैं वन से इंडिकेट करूंगा। ठीक है, अगर आप इसमें ए और बी इनपुट में कहीं भी सिग्नल अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसे हम वन से उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने दोनों इनपुट में कोई सिग्नल नहीं लगा रखा है, ना ए में सिग्नल दिया है ना बी में सिग्नल दिया है, तो उसे हम जीरो से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, सिग्नल दोगे तो उसको वन से आपको दिखाना है, सिग्नल नहीं दोगे तो उसको जीरो से दिखाना है। ठीक है, सपोज करो कि इसमें आपने सिग्नल दिया, मान लो कि ए को आपने वन दिया है ना, ए को आपने वन दिया और बी को आप जीरो देते हो। ठीक है, अगर ए को वन दिया बी को जीरो दिए हो, तो जो आउटपुट है आपका वाई, इन दोनों को मिला करके जो आउटपुट आया है वो मान लो कि वो जीरो आया। यानी ये डब्बा जो है ना, यहाँ पे वन दिया आपने, यहाँ पे जीरो दिया, तो ये डब्बा बाहर जो पास करता है वो जीरो पास करता है, ये कोई सिग्नल बाहर नहीं देता है। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो तो ए और बी था। मान लो कि इस बार आपने ए को कोई सिग्नल नहीं दिया और बी को आपने सिग्नल दिया, तो ये डब्बा जो है ना, वो फिर से डब्बा जीरो पास करेगा, ये सिग्नल पास नहीं होने देगा। ठीक है, फिर तीसरा बार में क्या होता है, मान लो कि ए और बी दोनों को आपने वन और वन सप्लाई किया, यानी कि यानी दोनों इनपुट में आपने सिग्नल दे रखा है, तब जाके ये डब्बा बोलेगा, तब जाके ये डब्बा बोलेगा कि हाँ भाई अब मैं सिग्नल को पास होने दूंगा। ठीक है, और ए और बी मान लो कि दोनों को आपने जीरो दे रखा है, दोनों में से किसी को आपने सिग्नल नहीं दिया, तो ये डब्बा डेफिनेटली कोई सिग्नल पास नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई लॉजिक शो करता है ना, ऐसा लॉजिक कोई भी डब्बा शो करता है, तो इस डब्बे को हम एंड गेट बोलते हैं। इस डब्बे को क्या बोलेंगे भाई, एंड गेट। इस पे बहुत सारे सवाल हम अभी करने वाले हैं, तो ये डब्बे का खेला जो है ना, यही खेला है इस डब्बे का। ये खेला अगर आपको पता होगा तो सारे सवाल आप कर लोगे। इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं, ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं। देखो ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाते हैं। ट्रूथ टेबल होता है ना, याद रखना, ये ट्रूथ टेबल बनाना हर बार आपको बनाना पड़ेगा, हर बार हम बनाएंगे इस ट्रूथ टेबल को, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। चलो, ये हमारा आउटपुट होगा, ये हमारा इनपुट होगा।
ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है, ठीक है। इनपुट या तो ए में दोगे या तो बी में दोगे, आउटपुट आपको वाई से लेना है, ठीक है। तो ये डब्बे की खासियत क्या है, और गेट एंड गेट की खासियत क्या होगी भाई, देखना एंड गेट की खासियत क्या है। चलो आ जाओ देखते हैं ना, शुरू करते हैं। डब्बा आउटपुट कब देगा, डब्बा को जब दोनों इनपुट में अगर सिग्नल दिखेगा तभी डब्बा आउटपुट देगा, अदरवाइज डब्बा आउटपुट नहीं देगा। एंड गेट की खासियत क्या होती है, इस गेट की खासियत क्या होती है, ध्यान से समझो, एक लाइन में याद होना चाहिए। एंड गेट की खासियत ये होती है, इसको दोनों के दोनों इनपुट चाहिए। दोनों में अगर आप सिग्नल दे रहे हो, यहां भी अगर वन दे रहे हो, यहां भी वन दे रहे हो, सिर्फ एक ही कंडीशन में ये आउटपुट में वन देगा, बस। बाकी किसी कंडीशन में ये आउटपुट वन नहीं देता है। अगर इसके इनपुट दोनों इनपुट्स में अगर आपने सिग्नल दिया हुआ है तभी ये सिग्नल को बाहर भेजेगा, अदरवाइज ये सिग्नल को बाहर नहीं भेजेगा। तो दोनों इनपुट में अगर आप सिग्नल दे रहे हो तो बाहर भेजेगा। बाकी एक में दोगे दूसरे में नहीं दोगे तो बाहर नहीं भेजेगा। एक में नहीं दोगे दूसरे में दोगे तब भी ये सिग्नल को बाहर नहीं भेजेगा। दोनों में अगर आपने सिग्नल नहीं दे रखा है तो डेफिनेटली ये सिग्नल तो बाहर भेजना ही नहीं है। ये इसका लॉजिक गेट है, यही करते रहना है, ठीक है। समझ में आया भाई, यही करते रहना है, बस सब में यही करते रहना है। ये हमारा एंड गेट है, ऐसा लॉजिक जो भी परफॉर्म करने का ना, ये भी लॉजिक, ये वाला लॉजिक। ओके ओके ओम, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा छूटा है ओम। ये वाला लॉजिक जो भी परफॉर्म करेगा, ऐसे लॉजिक गेट को मैं क्या बोलूंगा, एंड गेट बोलूंगा। ठीक है, एंड गेट क्या किया, एंड गेट तभी आउटपुट देगा जब इसके दोनों को दोनों इनपुट को आपने सिग्नल दे रखा है। एक ही कंडीशन है, एंड गेट का सिर्फ एक कंडीशन है, अगर दोनों को अगर आप सिग्नल दोगे तो ये वन देगा, अदरवाइज सब में जीरो, सब में जीरो। ठीक है। एक हमारा तीसरा आता है ना, थर्ड वन। तीसरा में हम क्या कर रहे हैं भाई, तीसरा तीसरा हमारा आ रहा है, ये हमारा तीसरा गेट है। तीसरा डब्बा क्या करेगा भाई, देखो तो ये वाला डब्बा क्या करता है, इस डब्बे में सिर्फ एक इनपुट रहेगा, है ना, ओनली वन इनपुट। ठीक है, और यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट को हम वाई से इंडिकेट करते हैं, इनपुट को ए मान लो। ठीक है, ये डब्बा क्या करेगा, अगर ये डब्बा मान लो कि कोई ऐसा ट्रूथ टेबल है, कोई ऐसा, यहाँ आपने वन दिया, सपोज करो कि इनपुट में आपने सिग्नल दिया, आउटपुट सिग्नल को बाहर नहीं जाने दे रहा है। इस डब्बे की खासियत क्या है, इस डब्बे में पता नहीं क्या रखा हुआ है, ये डब्बा ऐसा क्या कर रहा है पता नहीं। हम इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन ये आउटपुट में कुछ भी जाने ही नहीं दे रहा है। इनपुट में आप कुछ नहीं दोगे, ठीक है, फिर भी ये आउटपुट में वन निकाल देगा। समझो ध्यान से, इस डब्बे की खासियत क्या है, डब्बे में जब आप सिग्नल अप्लाई करोगे ना, क्योंकि सर इसमें शायद जो इनपुट बराबर है वो सॉरी आउटपुट बराबर है वो इनपुट है। इसमें इस उल्टा है तो इसमें हाँ, उल्टा हो गया। इसमें उल्टा है, अगर आप इसमें इनपुट दोगे ना, इनपुट में अगर आपने सिग्नल अप्लाई किया तो नहीं सिग्नल को देगा। बाहर नहीं जाने देगा। इनपुट में अगर आपने सिग्नल अप्लाई नहीं किया है तो पता नहीं ये क्या करता है कि सिग्नल को ये बाहर भेज देता है, पता नहीं कहाँ से ये सिग्नल लेकर के आता है, उसके बारे में मुझे जानना भी नहीं, हम लोग को नहीं जानना है कि ये वन को ये, मैंने सिग्नल यहाँ कुछ भी अप्लाई नहीं किया, पता मैंने यहाँ 0 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, नॉट गेट है। मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, अब पता नहीं इस डब्बे के थ्रू जब 0 वोल्ट पास कराता हूँ तो ये मुझे 1 वोल्ट दे देता है, पता नहीं कैसे देता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं करना। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक जो भी परफॉर्म करेगा इसे हम नॉट नॉट गेट बोलेंगे, नॉट। इसी को इन्वर्टर बोला जाता है ना, इसी को इन्वर्टर बोला जाता है। समझ में आया भाई, इसका लॉजिक बनाओ, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। ठीक है, ये इनपुट होगा और ये यहाँ पे आउट आउटपुट होगा। सब ये बनाए भाई, जीरो लॉजिक गेट, ये ट्रूथ टेबल सब बनाओ, ट्रूथ टेबल कहीं खेला है। चलो ये मान लो कि, वन दिया। ये मान लो एक्स, मैंने, आप मान लो कि इनपुट एक्स दे रखे हो, आउटपुट वाई ले रहे हो। इनपुट अगर आप जी वन दे रहे हो ना, तो ये नॉट गेट क्या करेगा, जीरो तो कर देगा, इसको बाहर ले आके इसको जीरो कर देता है। इनपुट में अगर आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया है तो पता नहीं इसके अंदर क्या ऐसी खासियत है, इसके अंदर के सर्किट्स कैसे अरेंज किए रहते हैं कि ये बाहर में आउटपुट देने लगता है, ये हमें नहीं जानना है। ठीक है, इसको इन्वर्टर से दिखाया जाता है। इसका सिंबल क्या होता है भाई, इसका सिंबल देखो, ये इसका सिंबल है ना, दिस इज इन्वर्टर। इन्वर्टर और गेट ना, इसी को हम लोग और नहीं, नॉट, दिस इज कॉल्ड नॉट, नॉट। बताओ भाई, यहां तक किसी को डाउट है तो ठीक है, ऐसे ही करते करते पांचों, तीन तो हो गया, तीन तो खत्म हो गया हमारा। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ ओम, अभी जस्ट मैं एक और बता रहा हूँ, चौथा बता रहा हूँ, उसमें मैं सब कुछ ब्रीफ करूंगा फिर से। देखो फोर्थ नंबर क्या है भाई, आ जाओ फोर्थ नंबर देखते हैं ना। फोर्थ नंबर, चौथा क्या कर रहा है ये देखो। ठीक है, देखो ये कोई डब्बा है, ध्यान से देखो, ये डब्बा है ना। ठीक है, इस डब्बे में मैंने दो डब्बे बना रखे हैं ना, मैंने दो डब्बे बना रखे हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप इनपुट सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप इनपुट सप्लाई कर रहे हो, और यहाँ से आप आउटपुट लोगे, यही करोगे ना, यहाँ से आउटपुट लोगे और यहाँ पे इनपुट सप्लाई करोगे, ए और बी। ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो कि आपने यहाँ पे सिग्नल दिया है, सपोज करो कि यहाँ पर आपने जीरो और जीरो सिग्नल दिया है, जीरो और वन दिया है, मान लो जीरो और वन दिया है। ये डब्बा क्या कर रहा है, इस डब्बे को मान लो कि ये और गेट है ना, सपोज कर लो कि ये मेरा और गेट है, और गेट है ना ये, और गेट मान लो। चलो, और गेट की खासियत क्या होती है भाई, और गेट की खासियत ये होती है कि और गेट अगर दोनों में से किसी एक में भी इनपुट देख लेता है ना, कम से कम किसी एक में देख लेगा ना, तो वो बाहर आउटपुट में सिग्नल देगा। और गेट की खासियत ये होती है कि अगर दोनों में से किसी एक में भी दिख गया ना, दोनों में दिख गया तो सुभान अल्लाह, दोनों में से किसी एक में भी अगर इसको सिग्नल देखेगा ना, तो सिग्नल को बाहर भेज देगा। तो दोनों में से एक में सिग्नल दिख रहा है तो इसको ये बाहर भेज दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वन आ गया। दूसरा डब्बा जो है ना, इसको मैंने एक इन्वर्टर ले रखा है, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा भाई, इस दूसरे डब्बे में मैंने इन्वर्टर सेट कर रखा है। दूसरा इन्वर्टर का काम क्या होता है, ये जो देता है ना इसका उल्टा भेजता है यहाँ पे, यानी अगर इसका इनपुट में वन है तो बाहर में जीरो आया है। ठीक है, चलो ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पे आपने वन दे रखा है, यहाँ पे भी आपने वन दे रखा है, ध्यान से समझो। और गेट क्या करता है, और गेट बोल रहा है कि दोनों में से किसी एक में भी अगर सिग्नल है, कम से कम एक में सिग्नल है, तो मैं बाहर भेजूंगा सिग्नल को। तो यहाँ तो भाई और को दिख रहा है कि दोनों में ही सिग्नल है, तो ये डेफिनेटली बाहर भेजेगा। तो डेफिनेटली बाहर सिग्नल को भेज दिया, सिग्नल को बाहर भेजा। यहाँ पे मैंने एक नॉट गेट लगा रखा था, नॉट का काम ही इसको उल्टा कर देना, सिग्नल है तो नो सिग्नल, नो सिग्नल है तो सिग्नल। तो यहाँ पे सिग्नल है तो इसको नो सिग्नल बना देगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ मैंने वन दे रखा है, यहाँ मैंने जीरो दे रखा है। सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सिग्नल नहीं दिया और मैंने यहाँ भी सिग्नल नहीं दिया। तो और गेट तो तभी परफॉर्म करेगा करेगा ये और गेट जो है ये तभी परफॉर्म करेगा जब इसको दिखेगा कि भाई दोनों में से किसी एक के पास कम से कम सिग्नल हो। और गेट तब परफॉर्म करता है जब इसको दिखना चाहिए कि दोनों में से कम किसी एक के पास तो सिग्नल हो। किसी के पास सिग्नल नहीं है तो ये सिग्नल बाहर नहीं भेजेगा। ठीक है। अब ये जो है ना, अब इसको मैंने इन्वर्टर से पास करा दिया, इसको मैंने इन्वर्टर से पास करा दिया, तो इन्वर्टर क्या करेगा, इसको उलट देगा। अगर ये जीरो डालोगे तो यहाँ पे ये वन भेजेगा। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखो तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, आ जाओ इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। ध्यान से इसका बनाओ ट्रूथ टेबल ना, अच्छे से इसका ट्रूथ टेबल आपको बनाना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ही क्वेश्चंस आता है, बाकी सब तो बच्चा वाला है। ये आउटपुट है और ये इनपुट है। ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये वाई। ध्यान से समझो इसको। चलो भाई, मैंने ए और बी में जीरो जीरो दिया, कोई सिग्नल नहीं दिया ना, ए और बी को मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया, तो ए और बी सबसे पहले और गेट से पास होगा। और गेट को दिखा कि भाई दोनों में से किसी के पास सिग्नल तो है ही नहीं, तो और गेट क्या किया, उस सिग्नल को जीरो ही कर दिया, जीरो करके भेजा। जीरो को फिर मैंने एक नॉट गेट से पास करा दिया, इन्वर्टर से पास करा दिया, तो ये जीरो क्या करेगा, इसको इन्वर्टर का काम क्या होता है, उलटना होता है। तो जीरो को ये वन बना देगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास वन आ गया। चलो दूसरा सिग्नल बताओ भाई, दूसरा का आंसर बताओ। मैं यहाँ वन दे रहा हूँ, यहाँ जीरो दे रहा हूँ, आउटपुट क्या आएगा बताना मुझे। जीरो। आउटपुट जीरो। चलो, जीरो और वन दे रहा हूं तो आउटपुट बताओ, जीरो और जीरो। वन। ठीक है, वन और वन में क्या आएगा, जीरो। जीरो। जीरो आएगा। ठीक है, वन मान लो कि यहाँ पे वन दे रहे हो, वन को ये वन किया, वन को फाइनली ये जीरो कर दिया। ऐसा कोई भी लॉजिक, ये लॉजिक जो ये लॉजिक परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कोई भी लॉजिक अगर कोई परफॉर्म करता है तो इसे हम ये कैसा, ये और गेट है ना, ये और गेट था, और गेट के पास एक इन्वर्टर है, तो और गेट के आगे ना एक बबल लगाना होता है, इसको बोलते हैं नॉर गेट। इसको हम लोग नॉर नॉट गेट गेट में बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नॉर गेट कॉम्बिनेशन किसका किसका होता है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, नॉट गेट का और कॉम्बिनेशन तुम्हारा ऑफ और और एंड और नॉट। एंड नॉट। ये दोनों गेटों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये हमारा नॉट गेट कहलाता है। ठीक है, फिर से इस डब्बे के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, डब्बे के अंदर क्या होता नहीं होता, इससे प्लीज आप लोग इसके मत चले जाना कि ये कैसे कर दे रहा है। मतलब मैं यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहा हूँ फिर भी ये सिग्नल दे दे रहा है। मैंने इस इन्वर्टर के इनपुट में कोई सिग्नल नहीं दिया, जीरो मैंने दिया, तो सिग्नल बाहर वन कैसे दे देगा। तो इस पे हमें नहीं जाना है बाहर कैसे दे देगा, बाहर देगा बस ये जानना है। एक और गेट बच गया लास्ट वाला, आ जाओ इसको देख लेते हैं। हाँ जी, लास्ट वाला बचा हुआ है 5 नंबर। चलो फिर एक डब्बा लेते हैं हम लोग, डब्बे में हम क्या कर रहे हैं, एंड गेट दे रहे हैं ना, एंड गेट का ये सिंबल होता है ना, मैंने ये सिंबल नहीं बनाया क्या पीछे,
एंड गेट का सिंबल नहीं बनाया मैंने, ये एंड गेट है ना, एंड गेट का सिंबल ये होता है अभी, ठीक है। एंड गेट का सिंबल लिख लेना आप लोग, और ये हमारा आउटपुट होता है। इसका ये ट्रूथ टेबल है, तो ट्रूथ टेबल सबका सबका मैं अभी कम से कम 10-15 सवाल में ट्रूथ टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे, मजबूरी है, बिना ट्रूथ टेबल ड्रॉ किए हुए आप आंसर तक नहीं पहुंचे। चलो, नॉर हो गया, नैंड, हाँ ये डब्बा था, इस डब्बे का आउटपुट जो भी आया ना, मैंने इस डब्बे के आउटपुट को एक नॉट गेट, एक नॉट गेट से फिर से पास करा दिया, मैंने नॉट गेट से पास करा दिया, और यहाँ पे मेरा कुछ आउटपुट आया होगा। चलो भाई अब शुरू करो बताना, यही करना है बस। ये ए है और ये बी है। चलो बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीरो देते हैं ना, यहाँ भी जीरो दे रहे हैं, यहाँ भी जीरो दे रहे हैं। तो नॉट गेट, ये जो एंड गेट, एंड गेट परफॉर्म कब करता है, सिग्नल को बाहर कब भेजता है? जब दोनों हाँ बोलो। दोनों में से वन वन हो। हाँ, जब दोनों, एंड गेट तभी परफॉर्म करेगा जब इसको दोनों में सिग्नल दोगे तब परफॉर्म करता है, अदरवाइज ये परफॉर्म नहीं करता। हाँ जी, ये एंड गेट तभी परफॉर्म करेगा ना, ध्यान से सुनो, एंड गेट तभी परफॉर्म करेगा, आउटपुट तभी देगा जब इसके दोनों इनपुट में सिग्नल होंगे, बस एक ही कंडीशन में आउटपुट देता है। ठीक है, एंड गेट की पहचान क्या होती है, अगर वन और वन है ना तभी जाकर के ये वन देगा, बाकी सारे कंडीशंस में ये क्या देगा, जीरो देगा। तो जीरो जीरो है तो यहाँ पे ऑब्वियसली जीरो आना है, ये जीरो आया, यहाँ पे आपने एक इन्वर्टर लगा रखा है तो जीरो के उलट करके ये वन कर देगा। चलो दूसरे पे आते हैं, थोड़ा एक और ले लेते हैं। मान लो कि आपने वन और जीरो दे रखा है, वन और जीरो दोगे तो अभी भी ये एंड गेट क्या करेगा, जीरो ही पास करेगा, क्योंकि एंड गेट को सिग्नल पास करने के लिए दोनों इनपुट सिग्नल होना चाहिए, दोनों के पास सिग्नल होना चाहिए, तभी एंड गेट सिग्नल को पास करता है। तो एक के पास तो है ही नहीं, तो बेसिकली ये क्या करेगा, सिग्नल जीरो कर देगा, जीरो करेगा यहाँ पे, फिर ये वन हो जाएगा। चलो अगला एक और देखते हैं। इस बार मान लो कि मैं इसको वन कर दे रहा हूँ और इसको जीरो कर दे रहा हूँ, तब भी वही है, जीरो, और ये अगेन वन। चलो एक और ले लेते हैं, मान लो हाँ, मान लो दोनों को आप हायर बिट दे, दोनों में आपने सिग्नल दे दिया है ना, दोनों में आपने सिग्नल दे दिया, तब क्या होगा देखना। तो जब आप दोनों में सिग्नल दे रहे हो तो एंड गेट क्या करेगा, सिग्नल को बाहर भेजेगा, क्योंकि एंड गेट का शर्त यही था, कंडीशन यही था कि दोनों के पास इनपुट होने चाहिए, सिग्नल होने चाहिए, दोनों के पास है सिग्नल, तो ये बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, ये क्या करेगा, इन्वर्टर इसको जीरो कर देगा। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया ये चीजें, बताओ। ऐसे ही करना है, सब में ऐसे ही करना है, ट्रूथ टेबल इसका बनाना है, आ जाओ ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं ना, इसको मतलब ट्रूथ टेबल बोला जाता है ना। चलो, ये इनपुट है और इधर हम आउटपुट डालेंगे, सभी प्रैक्टिस करेंगे भाई, ऐसे ही प्रैक्टिस करके सारे सवाल बन जाएगा, ये मत सोचना कि घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, आराम से सब यहीं पे करते जाओ, अभी इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि सारा आपको घर पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो, ए और बी में मैं जीरो जीरो दे रहा हूँ, तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या आया था, वन आया था। ठीक है, जीरो वन दे रहे हो तो फाइनल अगेन वन आया, वन जीरो दे रहे हो तो अगेन वन आया, और वन और वन दोगे तब ये जीरो दे रहा है। ये ट्रूथ टेबल आपको बनाने आना चाहिए, याद नहीं करना है ना, इस ट्रूथ टेबल को याद नहीं करना होता है। इसका जो सिंबल, इससे हम क्या बोलते हैं, नैंड गेट बोलते हैं ना, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नैंड। इसका सिंबल क्या होता है देखना, एंड तो पहले आप बना लेना, एक एंड बना लिया आपने, एंड के आगे एक बबल देना होता है, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन किसका किसका कॉम्बिनेशन है भाई, ये एक एंड गेट होता है और प्लस एक नॉट गेट होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चलो बताओ, अब किसी को डाउट है तो, बाकी प्रॉब्लम करेंगे हम, अब कुछ है ही नहीं, यही करना था, यही करना है, खत्म हो गया आपका एक नंबर, सोचो कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपका, इतना ही में। ये सर ये एक सर बार सबके सिंबल दिखा देंगे। आता है। हाँ अंकित क्या बोल रहे हो? बोलन लॉजिक हाँ, बुलियन अलजेब्रा ना। सर, हाँ हाँ सर, हाँ यही है। बोलन, यही है ना सर? हाँ यही यही है। सर जैसे कि बोलो जय। सर जैसे कि इनपुट ए बी में जीरो दिया है ना सर। ठीक है, हाँ मान लो जीरो दे दिया मैंने दोनों में, ठीक है, फिर हाँ सर, जीरो दे दिया सर। तो एंड इसका एंड एंड गेट क्या स्टेटमेंट करेगा, जीरो भेजेगा, क्योंकि एंड गेट आउटपुट में वन तभी भेजेगा
जब इसके दोनों ये इनपुट वन सर होंगे तभी भेजेगा, एंड का यही मतलब ही है। कितना कुछ देगा। ठीक है। अपोजिट होना है हाँ, अगर दोनों के दोनों वन होंगे, उसी एक ही शर्त है इसके पास, अगर दोनों तो मुझे वन वन भेजेगा। दिखेगा तभी मैं वन भेजूंगा, नहीं तो बाकी वन तीनों भेजेगा। बाकी तीन कंडीशन में देखो अगर ये सर जीरो। जीरो देगा, अगर हाँ सर जीरो देगा तो जीरो भेजेगा। हाँ, जीरो देगा तो जीरो देना ही है। इसमें सर एक बात हाँ बताइए, ये हाँ बोलो। एक की सर जगह नॉट गेट है वो वही कोई भी लेंगे, एक की जगह उल्टा कर पाँच दिया, अपोजिट मतलब इसको, अपोज उसकी ब्रो। हाँ, एक मिनट रुको, जय अंकित को पूछने दो, पूछो अंकित। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे हमने एक रखा, हाँ, तो एक की जगह 5 10 जो भी मर्जी मतलब एनीथिंग एल्स एक जो की जगह मैं ये बता रहा हूँ ना, एक कहने का मतलब क्या है, एक एक सिंबल है। सिंबल एक है। जो है ना, एक सिंबल है, इस सिंबल के जगह पे आपको जो रखना है वो रखो। आप 1 वोल्ट अप्लाई कर दो अच्छा सिग्नल, आप 5 वोल्ट अच्छा का सिग्नल अप्लाई करो, आप 10 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई करो, ये आप पे डिपेंड करता है। सर, जैसे क्वेश्चन आ गया, हम्म चलिए ऐसा क्वेश्चन कराइए, कोई बात नहीं, वो हाँ अगर हाँ, कंफ्यूजन जय होगा आप तो। पूछो, जय आपका कोई डाउट है तो पूछो, जय पूछो, जय कोई डाउट है तो पूछो। सर जैसे कि, सर बोलो। जैसे कि नॉट गेट है सर, उसमें चेंजेस हो जाते हैं ना। हाँ, नॉट गेट जो होता है मतलब ना, नॉट गेट जो होता है वो उल्टा कर देगा ना, ये नॉट गेट है हमारा, ये नॉट गेट है ना, ये उल्टा नॉट कर देगा। अगर वन भेजोगे, वन तो इनपुट में जीरो। डालोगे तो आउटपुट में जीरो देगा, अगर जीरो डालोगे तो आउटपुट ये वन देगा। पता नहीं कैसे ये करता है, मुझे नहीं पता, उसके बारे में हमें जानना भी नहीं है ये, लेकिन ये कर देता है। चलो पांचों पांचों गेट्स को फिर से एक बार देख लेंगे, आ जाओ हल्का सा वापस से देखते हैं ना। पहला क्या था हमारा, और गेट था ना, और गेट। और और गेट की खासियत क्या है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट 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 वन हैव सिग्नल, हैव सिग्नल, कम से कम एक के पास सिग्नल हो। ठीक है, एटलीस्ट वन हैव सिग्नल। अगर एक के पास सिग्नल होगा, दोनों में से एक के पास भी सिग्नल होगा, कम से कम दोनों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक के पास होगा तो बाहर वो सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड कर देगा, आगे बढ़ा देगा। ठीक है। दूसरा क्या है, एंड। एंड गेट क्या होता है, अगर आप चाहते हो एंड गेट में, अगर आप चाहते हो कि बाहर सिग्नल मेरा निकले, तो बोथ इनपुट शुड हैव सिग्नल, बोथ इनपुट शुड हैव सिग्नल। एक यही कंडीशन है जिसमें वो बाहर भेजेगा, इसके पास तीन कंडीशन है। और गेट तीन कंडीशन में सिग्नल को बाहर भेजेगा, एंड गेट सिर्फ एक ही कंडीशन में सिग्नल को बाहर भेजेगा, बोथ इनपुट शुड हैव सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोनों के पास दोगे तभी जाकर के एंड उसको बाहर भेजेगा। तीसरा मेरा क्या है, इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर है ना, ये ऑपोजिट करता है बस इनपुट्स को, ये ऑपोजिट, ऑपोजिट टू इनपुट। आउटपुट में क्या देगा, जो भी इनपुट दोगे उसका ये उल्टा करके भेज देता है। चलो, चौथा क्या था भाई, चौथा हमारा था नॉर, NOR। नॉर क्या किया था जरा देखना, तो नॉर ने क्या किया था इसको बताओ, तो नॉर क्या किया था, नॉर बोला कि भाई दोनों इनपुट जो है ना जीरो अगर है, दोनों इनपुट अगर जीरो है तो वो वन कर देगा, यानी जस्ट इसका उल्टा। ये जो आपने जो और गेट पढ़ा है ना, और गेट क्या किया, एटलीस्ट वन के पास सिग्नल होगा तो ये आउटपुट देगा। ठीक है, तो अगर एटलीस्ट एक के पास भी सिग्नल रहा तो आउटपुट नहीं भेजता है। देख रहे हो अंतर, देख रहे हो और का और नॉर का, और नॉर, पहला और चौथा, पहला एंड चौथा में अंतर समझो। इसका ट्रूथ टेबल जो होता है ना, जस्ट इसका उल्टा, ट्रूथ, दोनों का ट्रूथ टेबल जो है ना जस्ट ऑपोजिट है। देखो तो दोनों का ट्रूथ टेबल देखो, ये नॉर है, नॉर में क्या क्या आया, 1 0 0 0 आया, है ना, इस तरह से कुछ ट्रूथ टेबल आया हुआ है। इसका उल्टा जो है ना, देखना इसका उल्टा, एंड गेट जब खोलना इसका उल्टा आएगा। ठीक है, एंड गेट उल्टा आता है, जस्ट इसका उल्टा। नैंड का यही बात होता है, ये देखो नैंड, ये देखो नैंड, नैंड में क्या हो रहा है भाई, हाँ ओम, वही तो मैं बता रहा हूँ ओम, अच्छे से सुनो ना आप, वही बता रहा हूँ। नैंड क्या कर रहा है भाई, सिर्फ एक कंडीशन में ये, नैंड एंड जो होता था, एंड जो होता था वो एक कंडीशन में आउटपुट देता था, ये एक कंडीशन में आउटपुट नहीं दे रहा है, बस ये दोनों उल्टा है। नैंड, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ना, पांचवा क्या आता है, नैंड। ठीक है, ये ऑपोजिट, ऑपोजिट। ठीक है, और एंड और ऑपोजिट टू एंड, एंड का ऑपोजिट नैंड होता है, और नॉर किसका होता है, ऑपोजिट टू और का ऑपोजिट होता है ये, ऑपोजिट टू और। ठीक है, चलो आ जाओ ब्रीफ। ओम एक बार और पूछा है, ओम का, ओम के लिए मैं एक बार और बता रहा हूँ, देखो भाई ओम के लिए एक बार और गेट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देना हूँ ना, और गेट। देखो ओम, और गेट में क्या होता है, आपने एक डब्बा ले रखा है, ठीक है, इस डब्बे में क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। डब्बे में के दो इनपुट आप दोगे, ए और बी, आप दो इनपुट दोगे इस डब्बे में, एक आउटपुट होगा आपके पास। ठीक है, ध्यान से समझो, एक आउटपुट होगा।
अगर डब्बा कुछ ऐसे परफॉर्म करेगा, डब्बे के अंदर क्या है पता नहीं, डब्बा बोल रहा है ना, ये डब्बा ये बोल रहा है कि मेरी अरेंजमेंट कुछ ऐसे की गई है, इस डब्बे के अरेंजमेंट अंदर में मैंने कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स अरेंज कर रखे हैं। ये डब्बा ये बोल रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं सिग्नल को बाहर भेजूं, डब्बा ये बोला कि अगर तुम चाहते हो कि मैं सिग्नल को बाहर भेजूं, तो दोनों में से किसी एक को तुमको सिग्नल देना ही होगा, कम से कम एक को तो देना ही होगा। ठीक है, तो कम से कम एक देने का तरीका क्या हो सकता है, या तो ए को 1 दे दो, या तो 0 दे दो, या तो ए को 0 दे दो, बी को 1 दे दो, या तो दोनों को सिग्नल दे दो। इन तीनों कंडीशन में आउटपुट जो है ना वो 1 आएगा। ये और गेट था। ठीक है, एंड गेट क्या बोला दूसरा में, देखो एंड गेट, एंड गेट क्या बोल रहा है, एंड गेट एक डब्बा है। ठीक है, डब्बे से तुम चाहते हो कि आउटपुट आए, तुम ये चाहते हो कि इस डब्बे से आउटपुट आए, तुमने दो सिग्नल लगाया, ए और बी। तो इस डब्बे की अरेंजमेंट मैंने कुछ ऐसे कर रखी है, अंदर में जाकर के मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डिजाइन कर रखे हैं, कुछ ऐसे डिजाइन कर रखा है कि ये डब्बा बोलेगा कि अगर दोनों के पास इनपुट होगा तो 1 और 1, दोनों को अगर तुम 1 1 दोगे तभी जाकर के मैं सिग्नल को बाहर भेजूंगा, बाकी के तीनों कंडीशन में मैं सिग्नल को बाहर नहीं भेजूंगा। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में मैं 0 कर दूंगा आउटपुट, सिग्नल को मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, और बोल रहा है कि इन तीनों कंडीशन में मैं जाने दूंगा, ये अगर दोनों को नहीं दोगे तो मैं नहीं जाने दूंगा, जस्ट ये दोनों का उल्टा देख लो। और बोला कि भाई तीनों इन तीन कंडीशन में मैं सिग्नल को बाहर भेजूंगा, एंड बोल रहा है कि मैं सिर्फ एक कंडीशन में ही सिग्नल को बाहर भेजूंगा, इस एक कंडीशन में बस। तो इस डब्बे में क्या होता है हमें उससे मतलब नहीं होता है, ये जान लो। ठीक है, इस डब्बे में क्या रखा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है उससे मतलब नहीं है। तीसरा हमारा इन्वर्टर था, इन्वर्टर का काम क्या है, उल्टा कर देना। कुछ भी हाई भेजोगे, सिग्नल भेजोगे तो यहाँ 0 कर देगा, यहाँ 0 करोगे तो यहाँ सिग्नल भेजने लगता है, पता नहीं कैसे करता है ये। ठीक है, और ये नॉट गेट है, दिस इज नॉट, नॉट इन्वर्टर, इसी को हम इन्वर्टर बोलते हैं ना, इन्वर्ट कर देना ना, उल्टा कर देना, इन्वर्टर। ये क्या करेगा, सिग्नल भेजोगे तो उसको 0 कर देगा, 0 भेजोगे तो सिग्नल पैदा कर देता है। ठीक है, चलो अब इसका प्रॉब्लम करते हैं ना, आ जाओ, बस इतना ही था और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आ जाओ, बताना भाई, सभी बताना, देखो कितना हल्का हल्का सवाल है। हाँ, यूनिवर्सल गेट हम लोग नैंड और एंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, याद रखो, NAND एंड नॉर, NOR, इन दोनों गेट्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोला जाता है, सर यूनिवर्सल। इसका सी, सी। बोलो, चलो इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों गेट ऐसे हैं ना, इन दोनों की हेल्प से। सी। हाँ, इसका आंसर सी आएगा। क्यों यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है भाई, सी इज द राइट आंसर। यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी मदद से आप ऑल द थ्री सिग्नल्स, ऑल द थ्री लॉजिक, थ्री लॉजिक गेट्स कैन बी अचीव्ड, कैन बी अचीव्ड। ठीक है, यानी नॉर की हेल्प से, नॉर अगर आपके पास है, नॉर क्या था, ये है ना, ये नॉर है ना, नॉर बबल, ये नॉर है हमारा। तो इस नॉर की हेल्प से आप बाकी के तीनों लॉजिक गेट जो है ना परफॉर्म कर सकते हो। नैंड है ना, नैंड, नैंड, ये रहा नैंड। इस नैंड अकेले की हेल्प से, इस नैंड अकेले की हेल्प से आप बाकी के तीनों, एंड और नॉट, इन तीनों को आपको अचीव करने के लिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये तीनों नहीं है, मेरे पास ना और गेट है, ना मेरे पास एंड गेट है, ना मेरे पास नॉट गेट है, ये तीनों गेट मेरे पास नहीं है, मेरे पास ना एक नॉर गेट था, सपोज करो कि मेरे पास एक नॉर गेट है, मैं बोल रहा हूँ कि क्या इस नॉर गेट को आप और की तरह ट्रीट करवा सकते हो क्या, क्या इस नॉर गेट को आप एंड की तरह ट्रीट कर सकते हो क्या, क्या इस नॉर गेट को आप एक इन्वर्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो कर सकते हो। ये इसकी खासियत, दोनों की, नॉर और नैंड, ये दो ऐसे गेट है ना, इन दोनों से ना आप ये तीनों को आप अचीव कर सकते हो, इन दोनों की हेल्प से आप तीनों को अचीव कर सकते हो, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला जाता है। आपको इन तीनों की जरूरत नहीं है, अगर ये तीनों नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो हटाओ, नहीं है, नहीं है। अगर ये मेरे पास अकेले है ना तो मैं सारे गेट अचीव कर लूंगा, ये मेरे पास अकेले है ना तो मैं ये तीनों का काम करवा लेता हूँ। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला जाता है, एकदम मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल है। चलो भाई आ जाओ, चलो इसका बताना शुरू करो, तो सभी आंसर बताएं इसके अब। बताओ भाई, ABCD लॉजिक गेट सबका इसका बनाओ, तो चलो ट्रूथ टेबल बनाओ। हाँ जी, ट्रूथ टेबल सभी बनाए, घर पे जाके नहीं बनाना है ना, अभी बनाएंगे हम लोग। सर इसका बी। चलो भाई, एक का बी आ रहा है, और लोग बताएं भाई।
चलो, ए में जीरो, शुरुआत ऐसे करना है ना, ये वाला याद रखो, ऐसे शुरू करेंगे ना हम लोग, हमेशा ऐसे कर किया करो, तो कोई छूटेगा नहीं, वरना कोई छूट जाएगा। चलो भाई, देखना तो, देखो ध्यान से देखो तो, यहां पर आपने ए और बी दो मान के चलते हैं ना। देखो, ए को अगर आप जीरो दिए हो, दोनों को जीरो दिए हो, तो इसके पास क्या पहुंचेगा भाई? ऐसे आ जाओ, इसको पूरा ड्रॉ करते हैं भाई, फिर बनाते हैं ना, फिर बनाते हैं। देखना भाई, यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है? इन्वर्टर लगा रखा है। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं ना। देखो तो, मान लो कि आपने यहाँ ए और बी है ना, ए और बी है। मान लो कि आपने इसको भी जीरो दिया है, इसको भी जीरो दिया है, तो इन्वर्टर क्या करेगा? दोनों को वन और वन कर देगा। ठीक है, अगर ये दोनों वन है तो ये कौन सा गेट है मेरा? ये नॉर गेट है। नॉर गेट कब काम करता है? नॉर गेट कब काम करता है भाई? देखना तो, नॉर गेट कब काम किया था? नॉर गेट कब काम, ये नॉर गेट है मेरा। नॉर गेट आउटपुट कब दिया था? नॉर गेट सिग्नल आउटपुट में कब दिया था? एटलीस्ट वन। नहीं, नॉर गेट आउटपुट तब दिया था जब इसके दोनों इनपुट जीरो होते हैं। नॉर, एटलीस्ट वन, जब वन हो। नॉर में दोनों जीरो होगा तभी वो आउटपुट देगा, वन पे हाँ कहाँ सॉरी सॉरी, देगा? नॉर गेट। हाँ, मतलब नॉर, दोनों जीरो तब। दोनों जीरो में ही आउटपुट देगा, ये तो दोनों जीरो होगा तभी आउटपुट देगा भाई। हाँ जी, देखो तो, आपने वन लगा रखा है तो यहाँ पे जीरो आना ही आना है। चलो दूसरा केस आते हैं क्या? दूसरा केस आते हैं, ये सब प्रैक्टिस का खेल है भाई, प्रैक्टिस करना आप लोग घर पे। आपने जीरो दिया था ना, इस बार मान लो कि दोनों को आप, एक को जीरो दे रहे हो और एक को वन दे रहे हो, तो जीरो दिए हो तो इसको ये वन कर देगा, वन दिए हो तो इसको ये जीरो कर देगा। ठीक है, ये नॉर गेट है ना, नॉर गेट कब काम करता है? जब दोनों इनपुट जीरो होते हैं तभी ये काम करता है। तो इसका एक इनपुट वन है, एक इनपुट जीरो है, तो बेसिकली इसको जीरो होना है। डी इज द राइट आंसर, प्रेम का है। आपका बी आ रहा था ना अंकित? चलो आ जाओ, एक बार और चेक करते हैं, वन और वन पे चेक कर लें क्या? वन और वन पे चेक करते हैं। चलो भाई, अगर यहाँ वन दिए हो इनपुट में, तो इसको वो जीरो और जीरो बना के भेजेगा, और जीरो जीरो बना के भेजेगा, तब तो ये वन पे काम करने ही लगेगा। तो देखो तो, नहीं, डी आंसर तो नहीं होगा। डी आंसर, हाँ डी आंसर होगा, राइट, राइट राइट प्रेम, राइट, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। भाई किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से बताऊंगा। जब आपने जीरो जीरो डाला था तो जीरो मिला, जब आपने जीरो वन डाला, जीरो और वन डालोगे तो अगेन जीरो मिलेगा, जब आपने वन और वन डाला तो वन मिला, जीरो वन डाला तो जीरो मिला। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है भाई, कोई कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अन्नू, वॉइस नहीं आ रही है अन्नू, आप बताओ टाइप। हाँ, डी आंसर है अन्नू, राइट, राइट अन्नू। और कोई और बताओ भाई, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और ब्रीफ और एक्सप्लेन करूंगा। ट्रूथ टेबल बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, जान जाओ ये बात। ठीक है, चलो, इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको और भी अगर बनाना, और भी एक्सप्लेन करके और एक्सपेंड करके, हाँ ठीक है नेहा, डी इज द राइट आंसर। इसको और भी एक्सप्लेन करके बना सकते हो, कुछ ये नहीं है। चलो इसका बनाते हैं ना, फिर से इसका बनाते हैं, देखो तो। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो इन्वर्टर होता है ना, ये देखो इन्वर्टर जो होता है ना, इस इन्वर्टर में अगर आप ए देते हो ना, कहने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे, अगर आपने जीरो दिया है तो इसको ये वन बनाता है, अगर आप ये वन दोगे तो इसको ये जीरो बनाएगा। तो इनपुट अगर इसको आप ए देते हो ना, इन्वर्टर का इनपुट अगर आप ए देते हो और इसका इनपुट अगर बदल जाता है, तो इसको मैं ए बार से इंडिकेट करता हूँ ना, ए बार। ठीक है, हाँ ठीक है ओम, गुड। ध्यान से समझो भाई, इन्वर्टर का सिंबल सिंबल समझो, सिंबल क्या है। अगर आप इसके इनपुट में ए दोगे तो इसको ये उलट देगा, उलटने के लिए हम एक बार लगा देते हैं ना, बार लगा देते हैं। चलो अब बनाओ तो, ट्रूथ टेबल, इसका कुछ नहीं करना है, ट्रूथ टेबल आपको आना चाहिए बस। अच्छा, ट्रूथ टेबल की जरूरत नहीं है, हटाओ। चलो भाई ये देखो, ट्रूथ टेबल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, चलो बताओ तो जरा यहाँ पे, ये अगर ए यहाँ पे भेजे हो, देखो तो यहाँ पे अगर ए भेजे हो ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा पॉइंट आया? यहाँ पे ए आया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा भाई, बताओ तो। यहाँ पे क्या आएगा, मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे बताओ क्या आएगा। ए बार। नहीं, बी बार।
बी बी बार बार, होगा सर। बी हाँ बार। वो बी बार। चलो बी यहाँ बी एस। बार आया। चलो ये एंड गेट आपको दिख रहा है क्या? ये गेट आपको एंड गेट दिख रहा है क्या? यस एंड सर। गेट क्या करता है? एंड गेट क्या करता है? ए और बी दोनों का प्रोडक्ट लेता है ना। प्रोडक्ट करता तो है, यस बेसिकली सर। ये क्या करता है? बेसिकली ये क्या करेगा? ए ए ए डॉट और बी बार। ए इंटू बी बार करेगा। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे आओ भाई, इसमें आओ, इसमें आओ, दूसरे में आओ। चलो ए आ रहा है ना, तो यहाँ बताओ यहाँ पे क्या आएगा भाई? यहाँ पे ए ए बार बार। आएगा बार। क्या? ए बार आएगा, यस। और यहाँ पे ये सिंपली बी। यहाँ पे ये बी बी बार। रहेगा बी ना, यहाँ आएगा। बी बार नहीं आएगा, बी रहेगा। हम्म। ठीक है, चलो यहाँ अच्छा पे क्या आ ठीक गया है। भाई? यहाँ पे क्या है बताना? ए बार ए इंटू टू बी आ गया क्या? ए टू बार बी। डॉट बी। ए बार डॉट बी आ गया। जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो ये क्या है? ये और गेट है ना। और गेट का काम क्या होता है? और गेट जो होता है ना वो ऐड एडिशन करना। करता है। हम्म। और कोई गेट भी का एक। काम है एडिशन करना होता है। एंड गेट का काम मल्टीप्लीकेशन करना होता है ना। मल्टीप्लिकेशन। हम्म। चलो आ जाओ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किया हूं, मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। चलो देखो, एंड गेट में ध्यान से देखो भाई। एंड गेट में अगर आप ए इनपुट देते हो और आप बी इनपुट देते हो तो एंड गेट का आउटपुट जो है ना वो ए इंटू बी आता है। और गेट में अगर आप ये देते हो और बी देते हो तो इसका आउटपुट जो है ना वो ए प्लस बी आता है। चलो ये और गेट है, और गेट का दो इनपुट यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? देखना तो। और गेट का यहाँ पे आपको दो इनपुट दिख रहा होगा, देखो तो। एक इनपुट दिख रहा है ए इंटू बी बार। दूसरा दूसरा इनपुट आपको दिख रहा है ए बार डॉट बी। इंटू बी, इंटू बी, इंटू बी दिख रहा है। तो ये क्या करेगा भाई? दोनों इनपुट को ऐड कर देगा क्या? ये क्या करेगा? दोनों इनपुट को ऐड कर देगा। यस तो ये सर। सिंपली आएगा ए बी प्लस ए बार बी। देखो तो कौन आंसर आ ऑप्शन रहा है? बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी। बताओ भाई, सबका बी आ बी। रहा है। हाँ, प्रेम का आ रहा है, स्वर का आ रहा है, ठीक है, सबका आ रहा है भाई बी। कैसे किए मैं इसको और यस। एक्सप्लेन करूं? बोलो, इसको और एक्सप्लेन करूं? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? मैं और एक्सप्लेन करूं? ठीक है, देखो बेसिकली हुआ कि ये देखो, ये ए था ना, यहाँ पे देखो ये ए था। तो ए जो है ना चला रहा है चला रहा है यहाँ तक। इस एंड गेट का एक इनपुट ए हुआ। ये बी जो था ना, बी यहाँ आना तो चाहिए था बी, लेकिन बी के आगे बी के रास्ते में एक इन्वर्टर लगा दिया गया, तो बी बी ना आकर के बी बार बन के आएगा। इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर को अगर आप ए देते हो तो इन्वर्टर ए बार बना देता है ना। तो बी आना तो चाहिए था बी, लेकिन इसके रास्ते में आपने एक इन्वर्टर लगा रखा है, तो बी अब बी बार बन गया। चलो यही ए देखो, तो यही ए जो है ना यहाँ से घूमते 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 इन्वर्टर के सहारे दूसरे एंड गेट का इनपुट है। तो यही ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए इन्वर्टर लग गया तो अब ये ए बार हो गया। तो यहाँ ए बार आया। ये देखो बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी 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 यहाँ तक आता है तो बी पहुंचा। ठीक है। अब ये एंड गेट क्या करेगा? एंड गेट दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करता है। एंड गेट का काम क्या होता है? दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करना। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी। ये एंड गेट दोनों को मल्टीप्लाई किया, फाइनली मेरे पास मुझे एक और गेट दिख रहा है। ये और गेट का काम क्या है? दोनों को ऐड कर देना। मैंने ऐड कर दिया। चलो अगला देखते हैं, इसको जल्दी सॉल्व करो, बताओ ये क्या है? ये चारों में से कौन गेट है? इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल बनाने आना चाहिए। अगर ट्रूथ टेबल इसका बनाने में सफल हो गए तो आंसर ले आओगे, नहीं तो नहीं आएगा। इसका ट्रूथ टेबल बनाओ जल्दी, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। ट्रूथ टेबल बना के ही तुम पता कर सकते हो। चलो चलो भाई शुरुआत करते हैं। जीरो जीरो से शुरू करना, फिर जीरो वन देना, फिर वन जीरो देना और वन वन देना। चारों का मुझे आंसर बताओ क्या आया। जब ए और बी को जीरो दे रहे हो तो क्या आया होगा बताओ? ये नॉर गेट है ना। नॉर गेट तभी परफॉर्म करते हैं जब इनपुट वन जीरो, जीरो जब जीरो दोनों जीरो जीरो हो। होता है तभी इनपुट ये नॉर परफॉर्म करेगा। नॉर के बाद आपको ये अगेन एक और नॉर दिख रहा है। अगला आपको फिर से नॉर दिख रहा है। ये नॉर गेट तभी परफॉर्म करेगा, तभी आउटपुट देगा जब इसका दोनों इनपुट जीरो होगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक इन्वर्टर दिख रहा है, नॉट दिख रहा है। तो नॉट क्या करता है? ऑपोजिट कर देता है।
ठीक है, चलो अब इसको परफॉर्म करके बताओ भाई। सर 0 0 का 1 दे देगा। हाँ, नॉर का काम है ना, नॉर को जब 0 0 दिखेगा तभी वो 1 देगा, बाकी तीनों कंडीशन में वो 1 नहीं देगा। ट्रूथ टेबल में निकल गया ना सर, एक बार मैं बता रहा हूँ तो। वन, हम्म। ऊपर 1, अच्छा ठीक जीरो है। जीरो वगैरह, इसके बाद 0 ठीक है। 0 ठीक है। 0 0, चलो बताओ भाई ये सही बनाया है 1, ट्रुथ टेबल? वो सॉरी 0 0 होगा। यहाँ क्या भरूं? जीरो 0 0 सर। सर, 0। चलो बताओ भाई ये सही कर रहा है? सभी बताएं ये सही कर रहा है क्या? ये सही आया है सबका ट्रुथ टेबल? यस सर, यही है। चलो देखो मैं चेक करता हूँ, आ जाओ चेक करते हैं ना हम लोग, आ जाओ। चलो ए और बी की बात कर लो। ए को मान लो कि आपने 0 और 0 दिया, तो 0 0 मिल करके ये 1 आ गया। ठीक है ना, अब इसका अगला इनपुट क्या हुआ, दोनों अगला इनपुट इसका, अगला दोनों इनपुट इसका 1 हो गया, अगला दोनों इनपुट ये 1 हो गया, तो ये नॉर गेट क्या करेगा, फिर से 0 दे देगा, 0 को ये 1 बना देगा। ठीक है, चलो दूसरी बार आते हैं। दूसरी बार मान लो कि 0 और 1 अगर देते हैं, 0 और 1 दोगे तो यहाँ पे 0 0 आएगा। ठीक है, दोनों में 0 दोगे तो फिर ये 1 आएगा, फिर 1 को ये 0 बना देगा। ठीक है, चलो 1 और 1 दोगे, 1 और 1 दे रहे हो अगर इसके इनपुट में, तो ये 0 0 दे रहा है। 0 और 0 दे रहे हो तो 1 और 1 दे रहा है, 1 और 1 दे रहे हो तो 0 दे रहा है। यस ये राइट है। अब बताओ ये किसका ट्रूथ टेबल है भाई? ये जो ट्रूथ टेबल है ये सही है। अब बताओ ये किसका ट्रूथ टेबल है, तो चारों में से कौन गेट का ट्रूथ टेबल ऐसा बनता है? ये नॉर गेट का है सर, नॉर गेट का। नॉर नॉर गेट गेट का का है। बनता है, यस। सी इज द राइट आंसर। 2017 का सवाल था, मैं एक्सप्लेन करूं और? ऑप्शन नॉर सी। गेट का सी नंबर। ओम बताओ, ओम आपको समझ में आ रहा है या मैं और एक्सप्लेन नहीं करूं? जरूरत। सी, ठीक है। ओम बताओ भाई। नॉर गेट, ठीक है, बताओ भाई और कोई बोलो। हाँ एक्सप्लेन करना है, चलो आ जाओ ओम, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ठीक है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जय का भी सी आ रहा है। ठीक है, देखो क्या था, ध्यान से देखो तो क्या है। एक सवाल को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, एक सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। नेहा का भी सी आ रहा है, ठीक है नेहा। चलो ठीक है, देखो ओम ध्यान से देखो, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है देखो ध्यान से। देखना। यहाँ पे आपने इनपुट क्या दिया है, यहाँ पे मान लो 0 से शुरू करते हैं ना, 0 और 0 दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, और ये नॉर गेट है ना, नॉर गेट। नॉर गेट आउटपुट तभी देता है, नॉर गेट का आउटपुट 1 सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, कब, जब इसके बोथ इनपुट आर 0, ये तभी आउटपुट 1 आएगा यहाँ पे ना, जब इसके दोनों इनपुट 0 होंगे। तो दोनों इनपुट 0 का केस ही लेकर मैं चल रहा हूँ, दोनों इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 1 आया। चलो ये 1, अब इसके 1 जो है ना वो दोनों तरफ जाएगा ना, 1 यहाँ भी आएगा और ये 1 यहाँ भी आएगा। ये सिंगल इनपुट था, सिंगल इनपुट को ही मैं इसमें दोनों में दे रहा हूँ, है ना, ये ऐसे बनाया गया है ना। देखो ये जो है ना, ये सिंगल इनपुट, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई इसके 2 इनपुट में बनाऊं कहाँ से, पहले तो लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा कि 2 इनपुट है कहाँ। तो ये जो सिंगल आ रहा है ना, यही सिंगल दोनों में जा रहा है, यही यहाँ पे जो भी आपने 1 लेके आया, 1 यहाँ भी जाएगा और 1 यहाँ भी जाएगा, ये इसका मतलब होता है। चलो ये वापस से आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या दिया, 1 दिया और 1 दिया, ये फिर आपका एक नॉर गेट है ना, अगेन ये नॉर गेट है। नॉर गेट आउटपुट तभी देगा 1 जब इसका दोनों इनपुट 0 होता था, इस बार दोनों इनपुट 1 है, तो डेफिनेटली ये अब ये क्या देगा, लोअर बिट दे देगा, दैट इज 0 दे देगा ये। अब यहाँ पे इन्वर्टर आपने बैठा रखा है, तो 0 का क्या कर देगा, ये 1 कर देगा। ये मेरा पहला केस था। चलो दूसरे केस पे आते हैं ना। मान लो कि मैं 1 और 1 देता हूँ, दोनों इनपुट में मैंने 1 दिया है। नॉर गेट क्या करेगा, नॉर गेट आउटपुट नहीं देगा, नॉर गेट आउटपुट तभी देगा जब इसको 0 दिखेगा, दोनों इनपुट 0 दिखेगा तभी नॉर गेट आउटपुट देता है। यहाँ तो आपने दोनों को 1 दे दिया, 1 दे दिया तो ये 0 कर देगा। अब यही 0 क्या करेगा, ये 0 जो है इसके एक इनपुट में भी आएगा और दूसरे इनपुट में भी 0 ही आ रहा है। देखो यही 0 जो है इसके इस इनपुट में, और यही 0 इसके इस इनपुट में आ रहा है। अब ये फिर नॉर गेट है, नॉर गेट, फिर नॉर गेट को क्या दिखा, 2 0 दिख गया। नॉर गेट को अगर 2 0 दिख गया तो वो 1 बना देगा, क्योंकि नॉर तभी काम करता है जब दोनों इनपुट 0 होता है, तो अब ये 1 देगा।
1 आपने दिया, यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, इसको 0 कर देगा। तीसरा केस में आते हैं। चलो मान लो कि आप इसको 1 दे रहे हो और 0 दे रहे हो, सपोज, ठीक है। 1 और 0 दिए हो, नॉर गेट क्या करेगा, इसको 0 बना देगा। नॉर गेट इसको 1, नॉर गेट इसको 0 बना देगा। 0 क्यों 0 बनाएगा भाई? नॉर गेट तभी आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट 0 होता है, तब देगा। बाकी तीनों कंडीशन में 0 देगा। तो इसमें आपने एक 1 दिया, एक 0 दिया, तो अल्टीमेटली 0 आना है। अब ये 0 दोनों जगह 0 0 कैरी करेगा। ये 0 0 अगेन 1 दे देगा, ये 1 अगेन 0 दे देगा। समझ में आ रहा है? आपको याद क्या रखना है, नॉर गेट आउटपुट तब देता है जब दोनों इनपुट 0 होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये वाला। नॉर गेट आउटपुट 1 तब देगा, हायर बिट, दिस इज हायर बिट, हायर बिट तब देगा जब इसका दोनों इनपुट 0 होगा एक ही कंडीशन में, बस। बाकी किसी में नहीं देता है ये। एंड गेट आउटपुट कब देता है भाई? इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है? बताओ भाई, कोई बता सकता है? एंड गेट का आउटपुट 1 यस कब सर, होता है? कब होता है? जब दोनों 1 हो। जब दोनों 1 हो, बोथ इनपुट आर 1। ये सब आपको एकदम बाई हार्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा मैं नॉर गेट, तीसरा मैं अगर और गेट पूछूं, और गेट का मुझे बताओ, और गेट आउटपुट 1 कब देगा? आउटपुट, सर जब एटलीस्ट जब 1 होगा। हाँ, एटलीस्ट, एटलीस्ट 1, यस यस प्रेम, एटलीस्ट एटलीस्ट 1। 1, कम से कम एक में 1 उसको दिखना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1, कम से कम एक तो 1 हो, तो बाहर 1 फेंक देगा। दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखा करो, नॉर एंड और। इसके बाद एक और है नैंड। नैंड गेट आउटपुट कब देता है? चलो ये बताओ। जब नैंड गेट का आउटपुट 1 कब आएगा? पीछे सर पलट के जब देखो, कॉपी पलटो और सर देख के जब बताओ। सर जब दोनों 0 होगा या फिर दोनों में से कोई एक 0 होगा। नहीं, एंड गेट नहीं का नहीं हमारा जो होगा अपोजिट होगा, तब हमें दे देगा जब नहीं 0 0 दोनों में से किसी एक का दे दिया। नहीं नहीं नहीं, बताओ फिर से देखो, पीछे पलट के देखो और बताओ मुझे इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। नैंड गेट 1 कब दे रहा है? एक्सप्लेन करो मुझे, कब दे रहा है? सर जब जब सब दोनों 0 या फिर एक 0। जब तब यार, इनपुट सब जब इनपुट दोनों में 0 देगा तब हमें एक देगा वो। और एक और कंडीशन में एक दे सर रहा है। दोनों 0 देगा तब अपोजिट एक टू 0 एंड। या फिर दो में दोनों से में कोई एक एक 0 देगा। होगा। चलो सर आ जैसे जाओ। कि वो अपोजिट रहेगा एंड से कन्वर्ट हो जाएगा सर। देखते हैं देखते हैं, मैं देख के इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखने मैं दो। हाँ जी, ये रहा नैंड गेट। या तो दोनों में से एक एक देगा, हम्म, मतलब अगर दोनों में से एक एक का दे दिया और एक का 0 दे दिया तो वो देगा नहीं, ये आउटपुट नैंड गेट, देगा नहीं। वेट वेट वेट, नैंड गेट जरा बताओ भाई। नैंड गेट, नैंड गेट मैं सही बना रहा हूँ ना या नहीं बना रहा हूँ? हाँ जी, चलिए बताइए, नैंड गेट आपको कब आउटपुट दे रहा है? नैंड गेट कब आउटपुट दे रहा है? जब दोनों में से कोई, अपोजिट हो। हाँ, जब दोनों में सिग्नल होगा तो वो आउटपुट नहीं देगा ना, है ना। इसको आप कैसे कैसे एक्सप्लेन करो, कैसे याद रखा, याद कैसे रखा जाए ये बताओ, याद कैसे रखा जाए? सर बोथ 0 या फिर कोई एक 0। आ, बोथ 0 या फिर कोई एक 0, या फिर इसको इसको इससे याद रखते हैं ना, इस वाले से याद रखो, इस वाले से याद रखो। अगर दोनों इनपुट 1 होगा ना तो ये 0 देगा, ठीक है। ये याद करने का तरीका नहीं, इन तीनों से मुझे याद रखना, मुझे आउटपुट ध्यान में देना होता है ना, अपोजिट टू। चलो चलो, इसको याद कर लेना भैया। आप अब इसको कैसे याद रखोगे आप लोग करना, यस सर, कर लिया। ठीक है। क्योंकि ये तीनों याद है तो बाकी सब याद है। अरे यार, म्यूट म्यूट करो भाई, जय। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ म्यूट कर लिया हूँ। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, जल्दी से बताओ तो, जल्दी बताओ तो, आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट बोल रहा है कि आउटपुट को 1 होना है ना, वाई मेरा 1 हो जाए, इसके लिए ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे? ये आउटपुट मेरा 1 हो जाए, आउटपुट मेरा 1 आए, इसके लिए ये 4 में से कौन कॉम्बिनेशन आपको 1 दे रहे हैं? मुझे बताओ, चारों में से कौन 1 देगा, ये बताओ। हाँ बताओ भाई, बताओ नेहा, सॉल्व करो नेहा, सभी सॉल्व करे भाई, प्रमीला लक्ष्मी सब सॉल्व करो, क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का भी। मुझे 1 चाहिए ना, 1 चाहिए, चारों में से कौन इनपुट 1 देगा ये बताओ। बताओ अंकित, सॉल्व करके बताओ, चारों में से 1 कौन देगा? ये देगा सर सी, ए भी चलो 1 होगा और सी भी 1 होगा।
सी का अंकित का आंसर सी आ रहा है। सी कॉम्बिनेशन, अगर इस कॉम्बिनेशन को अगर आप अप्लाई करोगे, इनपुट दोगे तो वन आ जाएगा बाहर, सी अकॉर्डिंग टू अंकित। और बाकी लोग आंसर करोगे। सी, प्रेम का भी सी आ रहा है। बताओ भाई, आप लोग बताओ, नेहा बताओ। बताओ ओम, अब तो बताओ ओम, इतना एक्सप्लेन किया हूं ओम। लक्ष्मी का भी सी आ रहा है। बताओ ओम। हाँ सी है। ठीक है ना, आसान था ना ये क्वेश्चन। ये 2016 का क्वेश्चन है, करके देख लो, सी को ही करके देख लो डायरेक्ट। चलो नेहा का भी ठीक है। ए बी डी को छोड़ो, सी को अप्लाई करके देख लो, चलो आ जाओ। वन और वन अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आप ये नॉर गेट पे अप्लाई कर रहे हो, तो नॉर गेट बोला कि कम से कम एक होना चाहिए, ये तो दोनों है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। चलो तीसरा इनपुट आपने वन अप्लाई, तीसरा, नहीं नहीं, बी जीरो है ना, वेट वेट वेट, बी जीरो है। अच्छा तब भी वन आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ये वन है। अब इन दोनों इनपुट को क्या कर दिया गया, एक एंड से पास करा दिया गया, है ना, वन। तो एंड बोल रहा है कि भाई वन वन में तो वन आएगा ही आएगा, गुड, राइट आंसर। चलो चलो इसको बताओ भाई। हम्म। एक बार, दो केसेस है ना, दो केसेस आप लोग अप्लाई करना है, ए बी सी। एक बार ये क्या तीनों बोल इनपुट रहे को थे? आपको जीरो करना है, तब आपको आंसर क्या आएगा वो बताना है। एक बार तीनों इनपुट को आपको वन करना है, तब आंसर क्या आएगा वो बताना है। दो केसेस आपको लेने हैं। एक बार में ए बी सी तीनों को जीरो पुट करो और आंसर बताओ। एक बार में ए बी सी तीनों को वन पुट करो और आंसर बताओ, क्या आएगा आउटपुट। जब तीनों को जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा भाई बताओ। जीरो 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 वन, ये तो वन आएगा। सी, प्रेम का सी आंसर आ रहा है। और वन पुट करोगे तो वन 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 जीरो, यस सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओम, ओम का भी सी आ सही। रहा है। लक्ष्मी का सी आ रहा है। हाँ अंकित ठीक है। नेहा का सी आ रहा है ना। क्लियर है भाई, देखो कितना हल्का सवाल पूछता है यार ये, मतलब कुछ भी इसमें बताने लायक ही नहीं इसमें। मतलब इससे अगर सवाल छूट रहा है ना, तो अभी और जाके घर पे देखिए प्रैक्टिस करो। सर, एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए, मैंने सिर्फ नीट के लिए हैं, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी तो आप लोग बना लो, ठीक है ना। एम्स का भी क्वेश्चन बैंक उठा सर लेना। फिर भी एग्जाम, हाँ बोलो। सर हम्म। ये फिर भी एग्जाम क्यों करेक्ट नहीं होता जब इतना इतना खराब वो देते हैं, तो प्रैक्टिस फिर आप लोग ये नहीं कर एग्जाम रहे हो ना, करेक्ट क्यों नहीं नहीं होता सर? प्रैक्टिस नहीं है अंकित, प्रैक्टिस करो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो आप लोग। एनसीईआरटी कर लेना और एम्स के क्वेश्चन बैंक उठा के कर लेना, ऐसे ही सवाल मिलेंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस करने से बेसिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम आपके लगा रहे हो। साथ हाँ। अब लिटरली आपके साथ पढ़ के एक चीज तो है सर, आप शॉर्ट तो पढ़ाते हो लिटरली, बाकी एक चीज है कि ये कॉन्फिडेंस आ गया। अरे हाँ बिल्कुल, चाहे देखो सिंपल मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं 60 नंबर का आपको मैं पढ़ाया हूँ, एटलीस्ट 55-60 नंबर आप लोग पढ़ चुके हो। जितना प्रैक्टिस मैंने करवाया, इतना भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो 45 मार्क्स तो इतने में से आप ले आओगे। बाकी 120 आप अलग मैम वगैरह पढ़ाई रखी होंगी, वहां भी मान लो 90 या 80 मान लो, तब भी आपको 120 25 180 में 180 में 130 140 बहुत ही, तो रैंकर्स में आ जाओगे यार, छोड़ दोगे। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। व्हाट इज द लॉजिक गेट। हाँ बताओ, ये सब मिल करके कौन सा ही लॉजिक गेट बना रहा होगा, बताना। ये और है, ये पूरा जो है y1 y2 और ये तीसरा सब मिल करके क्या बना रहा है, ये एंड है, नॉर है, नैंड है, और है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट को आप क्या बोलोगे, एंड बोलोगे, नॉर बोलोगे, नैंड। कैसे तय कैसे करोगे, तो ट्रूथ टेबल बना लो इसका। तय करने का एक ही तरीका है, ट्रूथ टेबल बनाओ, और फिर देखना कि ट्रूथ टेबल किसके जैसे मैच कर रहा है ना, ये देखना। डी आंसर आएगा सर, डी। डी। यार अंकित तुम कुछ भी बोल देते हो डी यार। क्यों नहीं, डी उसमें इसलिए लगा रहा हूँ सर, इसका जो और गेट है दोनों, नहीं ये नोट गेट है यार, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जय का बी आ रहा है, इसका आंसर बी बता रहे हो, अभी वाले का ही नहीं बता रहे हो। देखो भाई जय का बी आ रहा है। चलो और बताओ भाई। बस ये ट्रूथ टेबल अगर आपको बनाना आ रहा है, तो आप लोग सारे सवाल कर लोगे। हाँ जी चलिए, ट्रूथ टेबल भरिए तो जरा।
भरो इसको भाई वाई। चलो बताओ, जीरो जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, बताओ, बताते जाओ। ए और बी दोनों को मैं जीरो दे रहा हूं, तो वाई क्या आएगा मुझे बताओ, कोई बताओ, जय बताओ। 1। चलो ठीक है, जीरो और 1 पुट करोगे तो क्या आ 8 रहा है आएगा बताओ। सर। 0 1 पुट करके क्या आ रहा है। 0 चलो 1 0 पे क्या आ रहा है बताओ। 0 प्रमिला का 1 आ रहा है, ये जय का कैसे आ 0 आ रहा रहा है? है, प्रेम का आंसर सी आ रहा है। चलो मैं भी बता दूं सर। ये मुझे इसका आंसर बताओ, तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ, यहाँ पे क्या आ रहा है मुझे बताओ। 1 और 1 जब इनपुट दे रहे हो तो क्या आंसर आएगा, मैं क्या लिखूं यहाँ पे मुझे ये बताओ। नेहा का भी सी आ रहा है। चलो 1 और 1 पे क्या आएगा मुझे बताओ। 0 आएगा। प्रमिला 1 बोल रही है। यस सर, 1 आएगा। 1 आएगा, चलो ठीक है। चलो जय का 0 आ रहा है, मतलब हद हो यार, इतना इजी इजी सवाल में 0 1 0 1 किए जा रहे हो सब के सर सब। ये नोट, आप ये नोट गेट का ही तो बना रहे हो। मैं इस पूरे का बना रहा हूँ अंकित, ये पूरे बक्से का मैं फाइनल बता रहा हूँ, मुझे फाइनल बताओ, हाँ ये पूरा तो बक्सा मैं, बक्से को मैं क्या रिप्रेजेंट करूँ। यस सर, पूरे ऑप्शन बक्से सही का है। मैं बना रहा हूँ, पूरे बक्से का मैं बना रहा हूँ, मैं अकेले सर किसी तो हिसाब से नहीं पहला किया। 0 0 0 आएगा ना? हाँ सर। पहला 0 0 0 आएगा, जीरो को हाँ 1, सर। जीरो को जी 1, सर। 1 और बन के वन वन जीरो, जीरो, जीरो वन बन के वन फिर जीरो हो 1, जाएगा। नहीं नहीं, 1, वेट 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 वेट, जीरो डाले हो तो ये 1 और ये 1, 1 गया तो 1 और 1 1, 1 को 0, यस पहला 0 होगा भाई, अंकित वन बताया ना ये। चलो यस दूसरे सर, पे आते हैं, जीरो जीरो गया होगा। तो ये 1, 1 गया तो 0, दैट इज 1 0 1 0 1, हाँ, ये भी जीरो अगेन होगा, 0 आएगा, बरोबर है। अगेन 0 आएगा और ये 1 आएगा। हाँ जीरो अब आएगा। यस। ठीक है, ऑप्शन ये सी। ट्रूथ टेबल किसका होता है, ये ट्रूथ टेबल किसका एंड। होता है, एंड का। एंड का। सी इज द राइट आंसर। ठीक है प्रमिला, आपको समझ में आ रहा है। हाँ सी आएगा नेहा। ये ट्रूथ टेबल जो है ना, ये ट्रूथ टेबल जो है ना वो एंड शो करता है, आप पीछे जाकर के देख लेना, एंड का आपने कॉपी में बनाया होगा, देखना कि उसका ट्रूथ टेबल ऐसा मिलता जुलता है। एंड क्या है, एंड का मैंने आपको बताया था, याद रखा करो, एंड तभी परफॉर्म करेगा ना जब इसके बोथ इनपुट 1 होंगे, बोथ इनपुट 1 होंगे, तभी एंड परफॉर्म करता है। ये देखो तो बोथ इनपुट 1 है तो परफॉर्म कर रहा है। चलो भाई ये सिंपल सवाल है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी बताओ, इतना सवाल मेरे साथ बैठ के कर ले रहा हो ना कि अब घर पे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं लेकिन अभी भी कम से कम 4 से 5 बार इन्हीं सवालों को 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करो घर पे जाकर, स्पीड आएगा, स्पीड मायने रखता है। बनाने को तो कोई भी बना लेगा, अगर मैं ये सवाल दूंगा तो 2 दिन 4 दिन में बना ही लोगे भाई, लेकिन स्पीड मायने रखता है, स्पीड तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करके रखोगे, घर पे जाकर प्रैक्टिस करोगे। चलो बताओ, डी आंसर आ रहा है भाई, जय का। नेहा का सी आ रहा है भाई। चलिए और लोग बताइए। यस सर, ऑप्शन सी आ रहा है। चलो भाई, 2 लोगों का सी आ रहा है भाई। डी आंसर है सर। चलो भाई अंकित का तो डी है, और कोई वेरीफाई करो भाई। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ क्योंकि आप लोग टाइम ज्यादा ले रहे हो। चलो ये देखो, ये एक एंड, ये नैंड गेट है ना, ये नैंड है, NAND है। नैंड किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये एंड प्लस नॉट होता है, ठीक है। एंड का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई, एंड क्या करता है भाई, मल्टीप्लाई करता है ना, मल्टीप्लाई, और नॉट क्या करता है, ऑपोजिट, हाँ, ऑपोजिट, ठीक है। डी, स्वर का भी डी आ रहा है। चलो देखते हैं, आ जाओ भाई।
चलो तो ये नैंड गेट क्या करेगा ना, नैंड गेट में अगर आप ए और बी देखो, देखो ध्यान से देखो भाई, नैंड गेट में अगर आप ए और बी देते हो ना, तो बेसिकली ये ए इंटू बी का होल बार करेगा। ठीक है, तो यहां जो आया ना वो आया ए इंटू बी का होल बार, तो यहां जो आया वो आया ए इंटू बी का होल बार, और यहां जो आया वो आया ए इंटू बी का होल बार। ठीक है, चलो अब यहां जो आएगा ना वो क्या आएगा, ए इंटू बी का होल बार इंटू ए इंटू बी का होल बार का होल बार। बताओ भाई ये आएगा क्या, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, यहां तक मैं सही किया हूँ या नहीं किया हूँ बताओ, पहले ये बताओ मैं सही किया हूँ या नहीं किया हूँ, मुझे बताओ। जी जी ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, ए बी आया, ए बी का हाँ, बार बार आएगा बाहर। अब दोनों इनपुट में ए बी बार और ए बी बार गया हुआ है, ए बी बार का मतलब है ए बी बार इंटू ए बी बार का होल बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। डी मॉर्गन्स आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन ये बोले लॉजिक से भी हो रहा है सर। हाँ बताओ बोलिंग लॉजिक से कैसे हो रहा है। सर अगर हम ट्रूथ टेबल निकल के ट्राई करें तो आएगा ना? हाँ ये भी ये सही है। बोला लॉजिक से जो ए इंटू बी वाला है ना सर, ए हम्म इंटू बी का होल जो बार है, वो हम्म ए बार प्लस बी बार का वो हो रहा है। तो इसे अब हमारे पास दोनों का होल होल बार है ना, ए हम्म बी हम्म इंटू ए बी का होल बार। हम्म तो सर इसको हम्म। ए इंटू बी उसमें ना, तो ए प्लस बी के उसमें रख लेंगे सर। नहीं नहीं, यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाना बहुत अब आसान क्या होता है बोला बट। कुछ समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, वही तो। बताओ आप लोग डी और सी कैसे मार रहे हो, ये बताओ डी कैसे मारा आपने या सी कैसे मारा है, बताओ कैसे लगा दिए भाई डी और सी। सर अगर हम ट्रूथ टेबल निकाल के ट्राई करें तो ट्रूथ टेबल निकाल के सर ट्राई करोगे तो भी तो डी आता है ना? इसमें डी मॉर्गन्स लगाना ही पड़ेगा, मैं डी मॉर्गन्स मैं पढ़ाना नहीं मतलब है नहीं सिलेबस में। सर सुनो तो सर, हाँ बोलो। मेरी तो सुनो। हाँ अच्छा बोलो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ अंकित बोलो। सर अंकित को क्या सुनो, है, सभी सुनो भाई, ए हाँ। इंटू बी जो का बार है, हम्म। तो ये आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है अंकित बोलो। ए इंटू बी का जो बार है वो कहता है ए प्लस ए बार प्लस बी बार। हाँ ठीक अंकित ये ठीक बोल रहा है, ए बोलन प्लस बी लॉजिक, बार, हाँ बोल, हाँ डी मॉर्गन्स बोलन थ्योरम लॉजिक बोलते से। हैं। ये जो है ना डी मॉर्गन्स थ्योरम से आता है ए ठीक बार है, बी प्लस बी मॉर्गन बार थ्योरम आएगा। यही बोलता है सर। हम्म। ठीक है। अगर और हमारे पास है ए ए बी, जी, अब हमारे पास है दो का बार, हमारे पास दो, तो इसे सर ए प्लस बी का वो बार कर लेंगे पूरा, हाँ बार हो जाएगा ना पूरा। नहीं तो आप हमारे सब पास ए नहीं नहीं प्लस आप बी का बार फॉर्मूले कर देंगे नहीं, आप टोटल। सही नहीं नहीं अंकित, आप फॉर्मूले वगैरह आप उल्टा पुल्टा बता रहे हो। अब फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है भाई, ये फॉर्मूला क्या, ए मुझे प्लस। सही समझाना नहीं आ रहा अच्छा शायद से। हाँ, ए बी का होल बार को मैं लिख सकता हूँ ना ए बार प्लस बी बार। ठीक है, और अगर मैं ए प्लस बी इंटू बी बार। द होल बार को मैं लिखना चाहूँ हाँ, तो ए बार इंटू बी बार लिख और सकता हूँ। हमारे पास है दो बार। वेट वेट अंकित वेट, तो ए बी को अगर आप ए बार इंटू ए बार प्लस बी बार लिख रहे हो तो चलो ठीक है, आ जाओ, आ जाओ इसको एक्सप्लेन करते हैं भाई, आ जाओ इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो ठीक है, ये देखो तो आ, ए इंटू बी अगर आप देख, यहाँ पे आपको ए इंटू बी दिख रहा है ना, ए इंटू बी दिख रहा है, यानी दोनों, हाँ ये देखो तो इसके दोनों इनपुट सेम है। देखो तो एक एक नैंड गेट है, ये कौन सा गेट है, एक नैंड गेट है। नैंड गेट के दोनों इनपुट अगर सेम होते हैं तो वो आउटपुट क्या देता है, चलो आओ तो देखते हैं जरा, नैंड गेट का दोनों इनपुट सेम होता है तो आउटपुट क्या देता है। नैंड, ये रहा एंड देता नैंड। है सर। नैंड गेट का दोनों इनपुट अगर सेम है तो वो वन देगा, और अगर वन है तो वो जीरो देगा, यानी बार कर देता है वो, है ना। लैग हो रहा है। हाँ ठीक है।
हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो। यस सर। अब आ हाँ आ रही रही है है ना, सर। हाँ चलो ठीक है। आ जाओ, तो देखो देखो देखो, मैं पहचान गया, मैंने पकड़ लिया इसको। वो मॉर्गन्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है अंकित। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर, है ना, ये देखो सिंपली, दोनों इनपुट अगर सेम है ना, दोनों इनपुट अगर सेम है तो उसका बार बना के भेज दे रहा है क्या? देखो तो, दोनों इनपुट अगर सेम है, 0 0 था तो उसका 1 भेज रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने ए डाला हुआ है तो बेसिकली ये ए बार कर दे रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों इनपुट सेम है तो उसका उल्टा आउटपुट दे रहा है क्या? मान लो कि यहाँ पे बी था तो उसको बी बार बना दे रहा है। दोनों इनपुट सेम होने पे क्या कर दे रहा है? उल्टा भेज दे रहा है। यही है ना नैंड गेट। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ लगा सकते हैं क्या, देखो तो। हाँ जी, यही सवाल था ना? नहीं ये नहीं, हाँ ये सवाल है। अब देखो दोनों इनपुट सेम है ना, तो बेसिकली इसका क्या करेगा? बार बनाना है, इसका बार बनाना है। यानी कि आप अगर ए बी बार भेज रहे हो तो बेसिकली ये ए बी बना के भेजेगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। यस सर। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया ना। द फर्स्ट गेट इज नैंड गेट एंड सेकेंड गेट वन इज नॉट गेट। ठीक है, सो देयर कॉम्बिनेशन विल बी रिजल्ट इन एंड गेट। ओके। सर हम इसको सर हम ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो बिल्कुल, हेंस एक्स बराबर है, यस यस एक्स बराबर है तो भी मैं जैसे ही कि बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सी आंसर पहला। है। ठीक है नेहा, राइट राइट एक्सप्लेनेशन। चलो भाई, मैंने दिखा दिया ना आपको। अब आप लोग हम्म। प्लीज, अब आप आगे घर पे आप प्रैक्टिस करना, बहुत यहाँ टाइम ज्यादा लगता है ना, घर पे करना आप लोग। यस सर। ठीक है, समझ नहीं। समझ नहीं आया अंकित? ट्रूथ टेबल से इजी पड़ता है। अंकित आप ट्रूथ टेबल में यस इसका सर। देखना ना, एंड नैंड गेट का ट्रूथ टेबल जो आपको दिखेगा ना, उसमें देखना कि अगर 1 और 1 इनपुट है ना तो उसको 0 कर दे रहा है, और 0 0 इनपुट है ना तो उसको वो 1 कर रहा था। ठीक है, ट्रूथ टेबल में, नैंड के ट्रूथ टेबल में आपको जाके देखना। तो अभी आप जो इनपुट दे रहे हो देखो तो ध्यान से, इनपुट इसका जो फाइनल वाला जो नैंड गेट है, ये फाइनल जो नैंड गेट है, इस फाइनल नैंड गेट का दोनों इनपुट क्या है? ए बी बार और ए बी बार है। दोनों सेम इनपुट है, इनपुट सेम है ना दोनों, तो आउटपुट क्या आएगा? इसका बार कर देना है। यानी ए बी बार तो पहले था ही, इसका द होल बार। ए बी बार का बार कैंसिल होकर के ये अल्टीमेटली ए बी बना लेता है। ये कैसे होगा? 0 का बार कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 का बार कितना होगा तो 1 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 के बार का बार, तो ये अगेन 1 हो जाएगा। 0 का बार, एक बार 0 को उल्टा करना, फिर एक बार फिर उल्टा करना, तो फिर ये 0 ही रह जाएगा। ये होता है। एक बार ए बी का बार लेना है, फिर उसका फिर से बार ले लोगे तो वापस से आपको ए बी ही मिलेगा। ठीक है ना, ये नैंड गेट होता है। जब दोनों सिग्नल इनपुट सेम होंगे तो वो आउटपुट उल्टा भेजता है। तो देखो दोनों इनपुट सेम है तो इसका उल्टा, यानी उसका बार आपको फाइनली करना है। ये दोनों बार कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। अल्टीमेटली आपके पास ए बी बचता है। चलो इस पे एक सवाल देख लेते हैं, ये बढ़िया सवाल है, इस पे एक बार देख लेते हैं। आ जाओ, ये बढ़िया सवाल है। इस पे एनसीईआरटी 2 सवाल पूछा हुआ है, इसमें एनसीईआरटी के पास 2 सवाल है, सॉल्व एग्जाम्पल 2 है। आप लोग उसको घर पे करना, मैं इसको आपको एक सॉल्व करा दे रहा हूँ। ये देखो, चलो भाई देखो, ए और बी क्या है? ये देखो, ये ए और बी कुछ सिंबल ऐसे रहेगा ना, देखना इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। वाई आउटपुट, ये देखो ये लोअर बिट रहेगा, ठीक है, जिसको आप 0 से इंडिकेट करोगे। ये इसका भी लोअर बिट रहेगा जिसको आप 0 से इंडिकेट करोगे। इसका कुछ हाइयर बिट रहेगा। सिग्नल जो रहेगा ना, सिग्नल अगर ऊपर रहेगा तो इसको हम 1 से इंडिकेट करेंगे, और ये सिग्नल जो रहेगा ये भी हमारा 1 रहेगा बी के लिए। और अकॉर्डिंग आप आउटपुट डिसाइड करना ना, आउटपुट क्या रहेगा। आउटपुट में 0 कब आता है और 1 कब आता है, ये आपको डिसाइड करना रहता है। चलो आ जाओ, देखो पहले सी था, सबसे पहले 0, आउटपुट 0 था कब? जब इनपुट 0 था और ए भी 0 था, दोनों इनपुट 0 था, तो ये आउटपुट कितना आया? मेरा 0 आया हुआ है। चलो ठीक है, देखो तो ध्यान से देखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आया हुआ सवाल। देखो जब ए को 0 किए हो, 0 पे है ना, ए वाला लाइन 0 पे है, बी का लाइन 0 पे है, तो आउटपुट मुझे 0 मिला। अगली बार देखो, अगली बार ए को ना आपने 1 पे ले आकर रख दिया, बी को अभी भी आप 0 पे रखे हुए हो, तो आउटपुट आपको क्या मिला? 1 मिला है। चलो अगला देखो, तो अगला क्या आ रहा है? ए को आपने 1 पे रखा हुआ है, बी को आपने 1 पे रखा हुआ है, और आउटपुट भी आपको 1 मिला है। चलो फिर से एक और देख लेते हैं। ए को आपने तीसरी, 1 2 3, तीसरी बार में आपने ए को 0 कर दिया, बी अभी भी 1 पे है, बी अभी भी 1 पे है, तो आउटपुट आपको क्या मिलता है? आउटपुट भी आपको 1 मिलता है।
चलो एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला है ना। ये अभी भी 0 पे, इसको आपने फिर से 0 कर दिया। ठीक है, तो बी जो है ना, बी भी आपको 0, बी को भी आपने 0 कर दिया, तो आउटपुट जो मिल रहा है वो भी आपको 0 मिल रहा है। चलो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा ये लॉजिक सर्किट दिखा रहा होगा, आपको ये बताना है भाई। ए आंसर आ रहा है सबका, ए ऑप्शन आ रहा है सबका, आ रहा है क्या? चलो इसका सर्किट, इसका ट्रूथ टेबल बना लेके आ जाओ, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम लोग। ये जो अभी ऊपर का डायग्राम है ना, इसको आप लोग ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, देखो तो। चलो ये ए है, ये बी है, और ये आउटपुट है। चलो ए जब 0 था, बी 0 था, हाँ जी, ए 0 बी 0 तो वाई भी 0, ए 1 बी 0 तो आउटपुट आपको 1 आया। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 तो आउटपुट भी 1 आया। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 तो आउटपुट मेरा 1 आया। बताओ ये किसका ट्रूथ टेबल है? ये जो ट्रूथ टेबल है ये किसका है? ये और गेट का है, सब बोल रहे हैं और गेट का। यस, ये और गेट का, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। यस यस, ठीक है, स्वर नेहा सबका सही है। बताओ किसी को डाउट है तो, एनीवन? बताओ भाई किसी को डाउट है तो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, बस ऐसे ही करके एनसीईआरटी में 2 प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज आप कर लेना। एनसीईआरटी में इसके 2 प्रॉब्लम है ना, एनसीईआरटी 2 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करा रखा है ना, सॉल्व है। समझ नहीं आया जय? समझ नहीं आया? ओके जय, देखो क्या करना है, देखो देखो जय, यहां से देखते हैं ना, देखो ध्यान से देखो तो जय, ये देखो, जब ए 0 था, यहां से देखो जय, यहां देखो, जब ए 0 था, बी 0 था, तो सी भी 0 था। पहले बिट पहचानो ना, 2 लाइन होंगे, 0 1 0 1 और 0 1। ए के पास 0 और 1, बी का 0 1 रखना है, और सी का 0 1 रखना है। ठीक है, हाँ। तो लॉजिक सर्किट आपको बताना था, ये किस लॉजिक सर्किट के लिए ऐसा डायग्राम आप शो कर सकते हो, ये बता सकते। तो बेसिकली क्या होता है, ए को जब आप 0 रखे थे, बी को 0 रखे थे, सी आपका आउटपुट था, तो सी भी 0 आया, तो मैंने ए 0 बी 0 सी को 0 कर दिया। चलो ए देखो, तो ए अब हायर बिट पे चला गया ना, ए 1 के पास चला गया, और मैंने बी को मैंने 0 रखा हुआ है, तो सी मेरा 1 आ रहा है। तो ए को 1 किया, बी को 0 किया, तो सी मेरा 1 आया। अगली बार देखने का T3 पे, T2 के बाद क्या हो रहा है वो देखो, T2 के बाद ये अगेन 1 आया, ये बी भी 1 है, तो सी भी 1 आ रहा है, 1 1 तो सी भी 1 आया। अगली बार फिर देख लो एक बार, ये ए जो है ना, जब 0 पे था, बी 1 पे था, तो सी मेरा 1 पे था, ए 0 पे था, बी 1 पे था, तो सी 1 पे था। तो इसका ट्रूथ टेबल किससे मिलता जुलता है? इसका ट्रूथ टेबल और से मिलता जुलता है। हमने बोल दिया ये और गेट का, ये जो लॉजिक बताया जा रहा है ना, ये और गेट का लॉजिक बताया जा रहा है। ठीक है, चलो। सर क्लास क्लास अभी 10-20 मिनट और चलेगी, 2-4 सवाल और हैं, खत्म कर देते हैं गेट। तो मतलब ये दो, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। अच्छा ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है क्या? यस सर, पहला पहला एग्जांपल यही है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखा नहीं, मुझे तो पीएमटी का लगा। ठीक है, तो एक और सवाल होगा ना उसमें, उसमें एक और सवाल होगा, तो उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना। यस चलो सर, एक, और दो है। 2 और है ना, हाँ। चलो भाई, सबका सिंबल आप लोगों को पता होगा क्या क्या है ना। हाँ, ये इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, वो कंप्लीट सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे, लाखों लाख कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में लाखों लाख होते हैं, तो उसे हम एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। चलो ये वाला आप कर लेना, ये सब बच्चा वाला सवाल है। हाँ जी, ये इक्विवेलेंट बताना है, इसमें से इक्विवेलेंट क्या होगा बता सकते हो क्या? कर लोगे आप लोग, आराम से कर लोगे, हल्का सवाल है। आपको इक्विवेलेंट बताना है ना, तीनों मिल करके क्या फाइनली, ये तीनों मिल करके, मैंने इन तीनों को अगर मान लो कि एक डब्बे में बंद कर दिया, सपोज करो कि मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया इन तीनों को, तो ये डब्बा मेरा एक गेट बन जाएगा। ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट करेगा? तीनों को, ए बी सी, तीनों को आपने एक डब्बे में बंद कर दिया, डब्बे में मैं इनपुट दूंगा, डब्बे से मैं आउटपुट लूंगा, तो ये तीनों मिल करके कोई एक लॉजिक गेट दे रहा होगा। कौन सा लॉजिक गेट है? तो आपको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बना लेना।
जो आउटपुट आ रहा होगा उससे मैच करा लेना। चलो भाई, ये भी सब सिंपल, क्या बताऊं। हेलो, वॉइस आ रही है भाई? पता यस नहीं, सर। पता नहीं क्या हो रखा है, आज 2 बार डिस्कनेक्ट हो गया नेट। चलो ठीक है, तो ये सवाल भी आप लोग कर लेना, है सब बच्चा वाला सवाल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब सवाल मैंने डाला हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे जाकर के, बहुत हल्के हल्के सवाल है भाई, इस चैप्टर से सवाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर गेट होगा इसका, नॉर गेट। अच्छा, इसका नॉर गेट पीछे वाले का आप बता रहे हो ना? अरे, ये भगवान क्या हो रहा है, मैं ना पागल हो गया हूँ। सर बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है? आवाज भी कट हो रहा है। यहाँ पे थे मैं, देखो भाई, इसका बता रही हो ना नेहा? नॉर गेट होगा इसका, नॉर गेट सी आंसर होगा भाई, देख लेना आप लोग, करके भी देखना, ठीक है। चलो, इसको आप लोग कर लेना, कौन सा ट्रूथ टेबल बनाना है, करते रहना ये सब काम। इसमें वही है, देखो ये प्रैक्टिस के लिए एक और आपके पास आ गया, है ना? देखो जय, इस सवाल को सॉल्व करना जय, है ना, इसका लॉजिक सॉल्व करना, देखो तो क्या क्या आ रहा है, ए बी सी, देखो क्या क्या आ रहा है, सिंपल है। ए जब 0 है, बी 0 है, तो सी भी 0 आ रहा है। ए जब 1 है, बी जब 1 है, तो सी भी 1 आ रहा है। ए अगली बार में ए को 0 कर दिया गया, बी को 1 रखा हुआ है, सी भी। नेट ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरा भाई, सॉरी, पता नहीं क्या हो रखा है आज। चलो ठीक है, अभी ठीक है, अभी आ रहा है भाई, बताओ, अभी आ रहा है। ये नैंड गेट है, चलो दे। यस सर, आवाज तो आ रहा है। पीछे आवाज, करना सर, पीछे करना। नेट बहुत खराब चल रहा है। चलो इस पे आते हैं ना, इस पे आते हैं, मैं इसको बता रहा था, जय को प्रॉब्लम हो रही थी, तो जय के लिए मैं बता रहा था, देखना जय। सर बहुत लैग हो रहा है। हाँ जी, अभी देखना, अभी सही होगा, ठीक है, अब से सही होगा ना थोड़ा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है स्वर, मैंने, हाँ ठीक है जय। चलो जय। इसमें कहाँ तक मैं पहुंच गया था अभी, मैं क्या बता रहा था, हाँ, सी के पास था ना। चलो, अगर ये 0 0 0 1 1 1, 0 0 1, तो ये 0 आ रहा है। अगला में ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया। चलो बताओ ये किसका, ये नैंड, नैंड बता रहा है कोई, ओ, ये नैंड होगा क्या? ये ये नैंड, नॉर गेट, नॉर गेट है। ये तो एंड गेट है, नैंड कहाँ है, ये तो एंड है ना। नहीं नैंड, यस सर सर उसके, है। नैंड नहीं है सर फातिमा, उसके नैंड नहीं है नेहा, ये एंड होगा ना, नैंड कैसे होगा ये? एंड है, यस एग्जैक्टली, ये एंड है, ये देखो, एंड का, एंड बोला था कि भाई मेरे पास दोनों को दोनों इनपुट जब दोगे तभी मैं आउटपुट दूंगा, एंड नहीं, ये बोल रखा है। सर वो क्वेश्चन दिखाना जरा, पीछे वाला सर, पीछे वाला। ठीक है अंकित, मैं दिखा रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व करने दो ना अंकित। ठीक है, हाँ एंड, एंड ने बोला कि अगर दोनों इनपुट मेरे हाई होंगे
है ना, तब जाके मैं आउटपुट दूंगा। ये तो एंड गेट होगा, ये नहीं होगा, ये गलत आंसर है जो भी आप लोग कर। अन्नू, अन्नू का ए आ रहा है, यस अन्नू, ए इज द राइट आंसर। हाँ अंकित, अब बोलो कौन सा सवाल बोल रहे थे अंकित, बोलो अंकित। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन जो था अच्छा वो पीछे वाले दिखाइए। का नैंड बताया था, ठीक है श्योर। हाँ ये वाला अंकित, ये वाला बोल रहे हो। सर लैग हो रहा है बहुत। हाँ लैग तो हो रहा है, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी भाई। पता नहीं मतलब, ना मेरा वाईफाई चल रहा है ना मेरा मोबाइल का नेटवर्क चल रहा है, दोनों में लैग आ रहा है। हाँ लैग हो रहा है जय। यस यस जय। चलो ये सब बाकी सवाल कर लेना, सब बच्चा वाला सवाल है, मतलब ये सारे के सवाल एकदम ट्रूथ टेबल बताना है। देखो इसमें क्या है, बताओ भाई बताओ, सभी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ इस। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए जल्दी। सर अभी भी लोड हो रहा है। अच्छा अभी लोड हो रहा है। क्या है यार, चलो अब क्लास तो, हाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है नेहा नहीं दिख रहा है, हाँ क्योंकि यहाँ दिखा रहा है स्क्रीन इज लोडिंग। चलो ये सारे क्वेश्चंस मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है आप लोग कर लेना, आसान है, सारे आसान सवाल ऐसे ही करने हैं। और मेरा एक टॉपिक और रह गया सेमीकंडक्टर के लिए, मैंने आपका जो प्रॉब्लम था ना वो सब मैं बताया नहीं सेमीकंडक्टर का। तो उसको, उसके लिए एक और क्लास रख लेना, अगली क्लास रख लेते हैं ना। बताओ भाई, या ओवर किया जाए, यस सर। यस सर। है ना, अगली क्लास को रख लेते हैं। प्रमिला ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मैंने जो बता रखा था ना उसके सारे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, लाइक दो पी टाइप एन आज टाइप। लास्ट क्लास होगी क्या सर? हाँ अंकित बोलो, वॉइस नहीं आ रही अंकित। आज लास्ट क्लास होगी क्या सर? हाँ आज लास्ट क्लास है अंकित। सर वो मैं आपको वो बोल रहा था थर्मोडायनेमिक्स वाला। अंकित मुझे पूछना पड़ेगा अंकित, आज मैं बात करता हूँ, अगर अलाउ करेंगे तो कल मॉर्निंग में मैं एक क्लास, दो क्लास जो बोलोगे मैं रख लूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे पूछना पड़ेगा। ठीक है अंकित। वॉइस अ, क्लियर नहीं है सर, क्या बोला समझ नहीं आया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पूछना पड़ेगा अंकित, अगर वो लोग अग्री करेंगे, मतलब सर अगर बोल जाएंगे, मैम बोलेंगी, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा कल। कल मैं थर्मोडायनेमिक्स दो चार पूछ के घंटे में, कंफर्म करके। हाँ मैं आज सर मैसेज कर दूंगा अंकित, मैं टेक्स्ट में डाल दूंगा, अगर अगर बोलेंगे तो टेक्स्ट में डाल दूंगा, पूछ नहीं बोले, लीजिए। नहीं बोलेंगे तो नहीं डालूंगा फिर, ठीक है। चलो हम लोग 2 बजे मिलते हैं ना, ठीक है भाई, सेमीकंडक्टर के सारे सवाल करेंगे ना, सेमीकंडक्टर के। नेहा, मेरी मतलब आज लास्ट क्लास ही है नेहा आज, और हो सके तो कल शायद मैं लूं, अदरवाइज आप चैट वेट में डालो, मैम वगैरह जो है आपकी वो मैम सॉल्व करेंगी प्रॉब्लम नेहा। अब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा रहा सर, कोई नहीं करा रहा। अच्छा। सब मौज ले रहे हैं सब सर, ये अच्छा एक चीज है, फंडा बहुत बढ़िया लगा इनका कि ठीक है सर, बहुत परेशान है लिटरली। मैं तो गूगल गूगल से डाल के कर लेता हूँ जब नहीं रिस्पॉन्स आता तो। सर तो आप हाँ बोलो। सर आप विस्कोसिटी नहीं पढ़ाओगे? विस्कोसिटी तो मैंने पढ़ा दिया है, विस्कोसिटी तो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है भाई, कैसे आप बोल रहे हो, विस्कोसिटी तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। इसको सीधी कहाँ पढ़ा दिया सर? पढ़ाया ना विस्कोसिटी। यार इतना इल्जाम लगाते हो तुम लोग भाई, विस्कोसिटी में पूरा पढ़ा चुका हूँ। रे ऑप्टिक्स तो खत्म हो गया, जय रे में डिवाइस बच रहा है ना, कोई रिप्लाई ही नहीं देता है। नेहा, वो अब तो सर से बात कीजिए नेहा आप, ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूँ अब इसमें। हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, रे ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बच रहा है, वो सबका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जय। और अगर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वो सब पढ़ने जाओगे तो मतलब एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है नहीं है जय। हो सकता है एक सवाल आ जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन उसमें जितना एफर्ट लगाओगे ना उससे अच्छा प्रैक्टिस करो, 15 दिन में अब मत करो उसको, छोड़ दो। ठीक है, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया क्योंकि एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा, नहीं है मतलब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो, तो इसलिए मैंने भी छोड़ दिया, आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दो। उसके बजाय आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेट पे एफर्ट लगाओ, मैग्नेट बहुत आसान है, मैग्नेट से क्वेश्चन सी और शॉर्ट बन जाते हैं। मैग्नेटिज्म पूरा खत्म करो, बहुत ही हल्के क्वेश्चंस आते हैं और सी और शॉर्ट है। कब पढ़ाया आपने सर? विस्कोसिटी मैंने पढ़ाया है ना अंकित, नहीं कैसे पढ़ाया है।
मेरे नोट्स देखो, मैं पढ़ा रखा हूँ। अन्नू, अन्नू मैं पढ़ा रखा हूँ। अन्नू आप मेरे लेक्चर्स देख लो या फिर नोट्स देख लेना, मैं पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, और अगली क्लास में मिलते हैं। और मैं सर से पूछता हूँ अंकित, अगर बोलेंगे सर तो मैं कल आपकी थर्मोडायनेमिक्स 4 घंटे में मैं जितने प्रॉब्लम्स हो सकेंगे उतने प्रॉब्लम्स मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलो 2 बजे मिलते हैं ना हम लोग, 2 बजे मिलते हैं। ठीक है अंकित। ओके सर, ओके, हाँ, बाय। 2 बजे मिलते हैं। बाय 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 गाइस, बाय बाय सर। बाय 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 एवरीवन, बाय 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 ऑल, बाय।